मैं तो हूं तुम्हारा, अरे तुम हो मेरे। पिंजरे का मोह त्याग, मेरा प्राण पक्षी जब उड़ जाए निश्वास के संग तज पिंजरा। पिंजरे का मोह त्याग, मेरा प्राण पक्षी जब उड़ जाए निश्वास के संग तज पिंजरा। बोलो तुम उच्चारब में, सुन पावे ये जिसे। मैं तुम ही हूं रे, तुम मैं हो, तुम और मैं एक हैं। मैं तुम ही हूं रे, तुम मैं हो, तुम और मैं एक हैं। न जाने क्यों ऐसा आज हो गया हूं मैं, किसने किया दूर तुमको और मुझको। आके हमें समझाओ कराओ श्रवण यूं। मैं तुम ही हूं रे, तुम मैं हो, तुम और मैं एक हैं। मानव मानव में करता है दर्शन जो, यह है चिरसाद वही रूप देखूं तेरा। मानव मानव में करता है दर्शन जो, यह है चिरसाद वही रूप देखूं तेरा। आशा अपूर्ण रहे तब आके कहूं ये कहो यूं। सब में हूं, सभी में हूं, मैं तो हूं रे। सब मैं हूं, सभी मैं तो हूं रे। निज स्वरूप भूले जीव, सुनो एक बार रे। होता है ध्वनित यह दिग ओ दिगंतरे। भय नहीं, भय नहीं, भय नहीं और। सब मैं हूं, सभी मैं तो हूं रे। भगवान ये बात कह रहे हैं, सबसे पहले जो हमको प्रारंभ जो करना होता है ना, वो यहीं से करना होता है कि मैं तो आपका हूं। मैं जैसा भी हूं, मैं आपका हूं। मैं केवल आपका हूं, मैं केवल आपका हूं। जब ये बात दृढ़ता से स्वीकार होनी चालू हो जाएगी ना कि मैं आपका हूं, तो फिर उधर से भी सुनाई देने लगेगा कि मैं तो हूं तुम्हारा, अरे तुम हो मेरे। कि हाँ, मैं तुम्हारा हूं और तुम मेरे हो। उधर से भी हमको ये अनुभव में आने लगेगा कि हमारे प्यारे भी हमको पल पल अनुभव करा रहे हैं कि हाँ तू मेरा है, हाँ केवल तू मेरा है। मैं तुम्हारा हूं और तू मेरा है, ये प्यारे अनुभव कराने लगेंगे। और फिर जब एक आनंद की स्थिति अवस्था बनेगी ना, तो ये समझ में आएगा कि ये सुनाई दे रहा है कि मेरे और तुम्हारे अलावा कुछ है ही नहीं, मैं और तुम एक ही हैं। जो कुछ है वो मैं ही हूँ, जो कुछ हो वो तुम ही हो। अगर ज्ञान मार्ग से हैं तो केवल मैं ही मैं हूँ, और जब भक्ति मार्ग से हूँ तो जित देखूं तित श्याममयी, उसके अलावा कुछ भी नहीं है। केवल केवल मेरे श्याम सुंदर है, मेरे प्यारे हैं, मेरे प्रिय प्रीतम है, मेरे गुरुदेव हैं। देखिए, हम आपको बताएं, सच में कभी कभी हमको ये लगता है कि हमारे पास बोलने के लिए है ही क्या। कुछ नहीं है हमारे पास। हमारे पास कोई ज्ञान नहीं है। हम सच बताएं आपको, ज्ञानी के नाम पे तो हम हाथ यूं खड़े कर देते हैं कि नहीं, हमारे अंदर कोई ज्ञान नहीं है। अगर कोई हमारे ज्ञान को जांचना चाहे या कोई ज्ञान भाव से हमसे प्रश्न पूछना चाहे तो हमारे पास कुछ भी नहीं है ज्ञान के नाम पे। जो गुरुदेव सुना दिए हैं कानों में, वो आप सभी को बताने का, सुनाने का प्रयास करते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि हम आपके हर प्रश्न का उत्तर दे पाए, ऐसा संभव नहीं है। कोई हमारे पास आपके आपको देने के लिए अगर कोई हमसे इस भाव से जुड़ना चाहे कि हम उसको उपासना के भाव से कुछ बता पाएंगे, उसको उसके भगवत मार्ग में जो उपासना उसने स्वीकार कर रखी है उस भाव से कुछ हम आपको बता पाएंगे, नहीं, वो भी नहीं है हमारे पास बताने के लिए। हम तो हम तो अगर हमसे पूछोगे तो हम तो आपको नियम, आपसे बार बार प्रयास क्या कर रहे हैं कि हम आपके नियम, आपकी उपासना छुड़वा दें, जो उपासना आप कर रहे हो। हमारे पास केवल एक चीज है, केवल एक चीज देने के लिए है, और वो चीज अगर आपने स्वीकार कर ली तो अभी के अभी आनंद में हो, अभी के अभी आनंद में। बस वो बात हमारे पास यही है कि सतगुरुदेव भगवान, मैं जैसा भी हूँ, मैं बस आपका हूँ। बस, इसके अलावा ना कुछ जानना है, ना कुछ कहना है, ना कुछ सुनना है। केवल इतना, मैं जैसा भी हूँ बस आपका हूँ। हाँ, लेकिन इस बात को दृढ़ता से आपके बल से कह सकता हूँ कि इस बात में कोई मिलावट नहीं है। ये जो बात मैं कह रहा हूँ ना कि मैं आपका हूँ, सीना ठोक के कह सकता हूँ कि हाँ मैं आपका हूँ, केवल आपका हूँ। इसमें कोई मिलावट नहीं है बिल्कुल भी। मैं मैं विकारी हो सकता हूँ, मैं अजितेंद्रिय हो सकता हूँ, मैं और मेरे अंदर तमाम दुर्गुण हो सकते हैं। मैं अधम हूँ, मैं निकृष्ट हूँ, मैं नीच हूँ, मैं दुष्ट हूँ, मैं सब कुछ हूँ। लेकिन मैं जैसा भी हूँ, मैं बस आपका हूँ, केवल आपका हूँ, केवल आपका। इसके अलावा मेरे पास कुछ कहने के लिए नहीं है। ना मेरे को किसी ज्ञान विज्ञान की आवश्यकता है, ना मेरे को किसी साधना की आवश्यकता है। मेरे को बस इसी बात की ठसक है कि मैं आपका हूँ, केवल मैं आपका हूँ। और मुझे
आज आप ये अनुभव करा चुके हो, खूब अच्छे से अनुभव करा रहे हो कि केवल ये एक लाइन अगर हमारे जीवन में आ जाए ना कि मैं आपका हूँ, कुछ नहीं पाना बाकी, फिर कुछ पाना बाकी नहीं। बस ये बात की ठसक अगर हमारे हृदय में आ जाए ना कि मैं आपका हूँ, तो फिर कुछ पाना बाकी नहीं, कुछ पाना बाकी। और यही विशुद्ध शरणागति है, यही विशुद्ध शरणागति है कि हमारा कोई अस्तित्व ना रहे और बस हमारे पास यही हो कि मैं आपका, मैं केवल आपका। अब आपका हूं, तो आपका होने के बाद में तो आप मेरे को आपका हो गया, आपका यंत्र बन गया, आपके हाथों की कठपुतली बन गया। तो अब ये मेरा विषय थोड़ी है कि आप मेरे से भजन साधन करवा रहे हो, या आप मेरे से संसार में आप मेरे से नंगा नाच करवा रहे हो, संसार में आप मेरे से प्रपंच करा रहे हो। ये मेरा विषय थोड़ी रहा। अब आप इसी वेश में ले जाओ मुझे संसार में और मेरे से जो चाहे वो कराओ, मेरे पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि मैं आपका हूँ। मेरा जब अस्तित्व ही नहीं है, तो मैं कैसे ये बात कह सकता हूँ कि आप मेरे से भजन करा रहे हो या आप मेरे से संसार भुगतवा रहे हो? नहीं, ये मैं नहीं कह सकता। मैं कैसे कहूँ? मैं तो आपका घर जाया नौकर हो गया ना, मैं तो आपका गुलाम हूँ। गुलाम की इतनी सामर्थ्य थोड़ी है वो अपने मालिक से ये कह पाए कि नहीं, आप ऐसा क्यों मेरे साथ कर रहे हो? नहीं, कोई सामर्थ्य नहीं, कोई सामर्थ्य नहीं। तो हमको तो बस एक ही बात कहनी आती है कि बस हमारा ये संबंध अगर दृढ़ हो जाए ना कि मैं आपका हूँ, तो हम आपको सच बता रहे हैं, सच बता रहे हैं। हम कह रहे हैं ना आपसे कि हमको अभी गुरुदेव भगवान सामर्थ्य दें, अभी हमको अपनी छाती चीरने की सामर्थ्य दें, तो हम दिखाएं आपको। कोई भजन नहीं है, कोई साधन नहीं है, कोई उपासना नहीं है, कोई 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 जो है हमारे अंदर जो है कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है। लेकिन बस हमारे अंदर केवल इतना ही है कि गुरुदेव मैं आपका हूँ, केवल आपका। आपके अलावा नहीं जानता, किसी को भी नहीं जानता, किसी को नहीं पहचानता। आज जहां भी दिखा रहे हो आप ही दिख रहे हो। आप ही सब रूपों में आके अपना आनंद ले रहे हो। आप ही आनंद, मतलब आपने इस अधम को योग्य बनाया, तो आप जांचने आ रहे हो। आप ही सामने से जांचने आ रहे हो कि देखूं मैं कितना तेरे तेरे अंदर जो मैंने दिया है, तुझे दिया है, वो वास्तविकता में है या नहीं है। तो आप जांचने आ रहे हो। और फिर जब दिया है तो अब आनंद भी तो हम ही लेंगे ना तेरे से। जब हमने तुझे इस योग्य बनाया है, तो आनंद भी हम तेरे से लेंगे। तो आनंद लेने आ रहे हो आप उसी रूप, अलग अलग रूपों में। और कई जगह आप जो है ये भी जांचने आ रहे हो कि ठोक बजा के देखना चाहते हो कि तेरे अंदर कहीं कुछ रह तो नहीं रहा है, तो वो भी आप देखने आते हो। लेकिन हो आप ही, आपके अलावा कोई नहीं, कोई नहीं दिखाई देता आपके अलावा। केवल आप ही, आप, केवल आप। आपकी सत्ता के अलावा कुछ है ही नहीं, सब कुछ आप ही हो। तो ये होती है शरणागति, इसको कहते हैं शरणागति। ये ये जो चिन्ह है ना, ये जो स्वरूप है, ये है शरणागति का विशुद्ध स्वरूप। लेकिन अब जैसे जब चर्चाएं होती है ना, जब चर्चा होती है, तो हम अपने आप को शरणागत कहलाते हैं। लेकिन वास्तविकता में शरणागति का स्वरूप क्या हम समझे हैं क्या, कि क्या है शरणागति? शरणागति है क्या, ये समझे हैं क्या, कि कहते किसको है शरणागति? हम देखिए, बात ये आती है कि हमने एक बात पे हमेशा जोर दिया है कि हमारी जब परिभाषाएं सही नहीं होती, हमारी मान्यताएं सही नहीं होती ना, तो फिर हमको रिजल्ट भी, जो उसका आउटपुट है, जो आउटकम है, वो हमको मिल ही नहीं सकता, कहीं से कहीं तक मिल ही नहीं सकता। अब हमने अपनी मनमानी परिभाषाएं गढ़ ली, जैसा जितना हमको सुविधा हुई, जितना हमको उचित लगा, वैसी हमने अपनी परिभाषाएं गढ़ ली। और जब अपनी परिभाषाएं गढ़ ली, तो वही वही परिभाषाएं हमको हमको लगता है कि वही परिभाषाएं हमारे लिए पर्याप्त हैं। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं। हमारी मनमानी परिभाषाएं थोड़ी चलेंगी कि हमने जैसा मन किया वैसे हमने अपनी सुविधा अनुसार हमने अपनी परिभाषाएं कर ली। देखिए, शरणागति की जब बात आती है ना, तो शरणागति के लिए गीता जी के 18वें श्लोक में जब भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं ना, बस ये शरणागति का विशुद्ध स्वरूप है। ये शरणागति का विशुद्ध स्वरूप है कि सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज, अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। केवल शरणागति का विशुद्ध स्वरूप, जब आप शरणागति की बात करें ना, कि हम शरणागति का जब स्वरूप जानना चाहें, तो शरणागति का विशुद्ध स्वरूप है
सर्वधर्मान परित्यज्य, सारे धर्मों का त्याग करके, जितने भी लोक धर्म है, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज, तू मेरी शरण में हो जा। सारे लोक धर्म, हमका हमारा गृहस्थ का धर्म है, हमारा समाज का धर्म है, हमारा माता पिता का धर्म है, हमारा कोई भागवतिक धर्म है, कुछ भी है, सब धर्मों को त्याग के तू एकमात्र मेरी शरण में हो जा। मैं तेरे सारे पापों का शमन करके मैं तेरी तेरी चिंता करूंगा, मैं तेरी रक्षा करूंगा। ये शरणागति का विशुद्ध स्वरूप है जब शरणागति की बात आती है। और वो जब कोई शरणागत होता है ना, तो वो बस बलिहारी जाते हैं हम अपने शरणागत वत्सल भगवान पे, शरणागत वत्सल प्रभु पे, कि उनकी शरणागति को देख के आश्चर्य होता है कि देखो, अपने प्राणों से भी बढ़ के उसको रखिए ताई प्राण के नाई, उसको अपने प्राणों के समान रखते हैं। जब शरणागति की बात आती है ना, तो शरणागति का गुरुदेव के मुखारविंद से अनेक बार सुना है सुग्रीव का चरित्र। शरणागति की जब बात आती है, हमारे प्राण प्यारे भगवान जब एक बार शरणागति का कोई संकल्प ले लेता है कि हाँ मैं अब आपका हूं, तो देखो कैसे हमारे प्रभु उसकी रक्षा करते हैं। कैसे सुग्रीव का चरित्र देखिए आप। सुग्रीव जी जो है वो ऋषिमुख पर्वत पे रह रहे हैं बाली के भय से, ऋषिमुख पर्वत पे रह रहे हैं। तो वो एक दिन देखते हैं कि दो नवयुवक राजकुमार जो है वो ऋषिमुख पर्वत की ओर आ रहे हैं। देखते ही उनको भय हो जाता है कि अवश्य बाली तो आ नहीं सकता ऋषिमुख पर्वत पे, तो बाली ने मेरा वध करने के लिए इन दो राजकुमारों को भेजा है। वो तुरंत हनुमान जी से कहते हैं, हनुमान देखो ये जो दो राजकुमार आ रहे हैं, मुझे लगता है कि बाली ने इन दोनों को मेरा वध करने के लिए भेजा है, क्या करूं मैं भाग जाऊं यहाँ से। तो क्योंकि हनुमान जी तो प्रभु के भक्त, तो हनुमान जी ने कहा कि नहीं नहीं रुको आप, मैं एक बार जाके देखता हूँ कि कौन है, किस कारण से आए हैं। तो फिर हनुमान जी विप्र वेश धारण करके भगवान श्री राम के पास जाते हैं, उनसे वार्ता होती है। तो वार्ता होने के बाद में फिर वो अपने कांधे पे बैठा के दोनों को, भगवान श्री राम और लक्ष्मण जी को अपने कांधे पे बैठा के वो ऋषिमुख पर्वत पे बाली के पास लेके आते हैं। हनुमान जी बाली से कहते हैं कि ये अयोध्या नंदन श्री दशरथ जी के पुत्र श्री राम और लक्ष्मण जी हैं, और ये बहुत इनके वीरता की चर्चा बहुत दूर दूर तक फैली हुई है। तो बोले कि तुम इनसे मित्रता कर लो और ये बाली के भय से तुमको मुक्त करा देंगे। हनुमान जी के कहने से बाली ने भगवान श्री राम की जो है शरणागति स्वीकार करी। हनुमान जी के कहने से बाली ने भगवान श्री राम की शरणागति स्वीकार करी। देखिए यहीं पे गुरुदेव कहते हैं कि संत वेश में विप्र वेश में गए थे ना हनुमान जी, तो विप्र वेश में ही जो है गुरुदेव कहते हैं कि संत के द्वारा ही, गुरुदेव के द्वारा ही हमारी शरणागति, प्रिया प्रीतम की शरणागति गुरुदेव के द्वारा, यहाँ पे हनुमान जी ने वही किया कि बाली को अपने भगवान श्री राम की शरणागति प्राप्त कराई। तो हनुमान जी के कहने से वो भगवान श्री राम की शरण तो हो गया, लेकिन उसके हृदय में संशय था कि ये नवयुवक, नवीन राजकुमार, ये बाली का कैसे वध कर पाएंगे। ये नवयुवक जो है राजकुमार बाली जैसे इतने बलशाली, जिसने रावण को 6 महीने अपनी आंख में रखा था, उसको कैसे ये परास्त कर पाएंगे, कैसे उसका वध कर पाएंगे, उसको संशय था। उसने कहा कि नहीं, मुझे संशय होता है कि ये कैसे। तो भगवान श्री राम ने कहा बताओ मैं कैसे संशय दूर कर सकता हूं तुम्हारा। तो वहां पे एक दुंदुभी राक्षस था, उसकी हड्डियों का विशाल पहाड़ था। तो उन्होंने कहा कि अगर आप, बाली ने कहा अगर आप एक बाण से इस दुंदुभी राक्षस की हड्डियों को अगर आप गिरा देंगे तो मैं मान जाऊंगा। भगवान ने तुरंत गिरा दिया। वहां 7 ताल के वृक्ष थे। भगवान, उनने, बाली ने कहा अगर आप इन 7 ताल के वृक्षों को एक ही बाण से गिरा देंगे तो मैं विश्वास कर लूंगा कि आप बाली को परास्त कर सकते हो। गिरा दिया भगवान श्री राम ने। उसने स्वीकार कर लिया कि हाँ ये बाली का वध कर सकते हैं। युद्ध के लिए गए सुग्रीव बाली जी के पास। तो प्रथम में तो पहली बार तो वो पिट के वापसी आए। तो पिट के जब वापसी आए तो वही संशय फिर सामने आया। वो शरणागत तो हो गए,
लेकिन संशय था हृदय में, और वही संशय फिर उनकी वाणी में आ गया। बोले मैं जानता था प्रभु आप कुछ नहीं कर पाओगे, उस बाली को नहीं आप परास्त कर पाओगे, वो तो मेरा काल है, वो साक्षात मेरा काल है। तो भगवान ने सुग्रीव के शरीर पे हाथ फिराया, उसकी सारी सारी पीड़ा दूर करी, और उन्होंने आश्वस्त कराया कि नहीं, मैं तुम दोनों में से पहचान नहीं पाया कि कौन बाली है कौन सुग्रीव है। बोले लो ये माला मैं तुमको पहना देता हूँ, इस माला से मुझे पहचान रहेगी। ये केवल केवल एक भगवान का केवल एक जो है केवल भगवान आश्वस्त कराना चाहते थे, जबकि वास्तविकता में भगवान उसको ये अनुभव कराना चाहते थे कि देख, तेरा अगर कुछ बल है अभी भी, तो तेरे बल का देख ले क्या परिणाम है। तुझे अगर लगता हो कि तेरा कोई बल है, तो देख तेरा बल तो कहीं कुछ नहीं है, अब तू मेरे बल से जा युद्ध करने। भगवान ने केवल चाहते तो भगवान अंतर्यामी थे, वो क्या पहचान नहीं सकते थे कौन बाली है कौन सुग्रीव है, लेकिन केवल उसके उसके इस संशय को दूर करने के लिए, उसके इस झूठे झूठे भ्रम को दूर करने के लिए कि तेरे अंदर तो कोई बल नहीं है, उसके लिए भगवान ने बाली से पिटने दिया उसको पहली बार में। फिर दोबारा जब भेजा तो उन्होंने बाली का वध कर दिया। बाली ने पूछा भी कि मेरे लिए तो आप दोनों समान हो, फिर आपने मुझे क्यों मारा? तो भगवान ने उत्तर दिया कि तुझे मालूम था ना, तेरे कानों में ये बात पड़ी थी ना कि बाली सुग्रीव ने भगवान श्री राम की शरणागति ले ली है, तो फिर ये मेरा शरणागत है, इसलिए मैंने अपने शरणागत की रक्षा करना मेरा कर्तव्य है, और अपने शरणागत का, मेरे शरणागत का शत्रु मेरा शत्रु है। अब इसके बाद में, क्योंकि सुग्रीव ने वचन दिया था भगवान श्री राम को कि इस समय वर्षा ऋतु है और वर्षा ऋतु में अभी कहीं नहीं जाना हो पाएगा, तो 4 माह बाद जैसी वर्षा ऋतु बीतेगी तो मैं माता सीता की खोज में अपनी पूरी वानर सेना को भेजूंगा, ऐसा उसने वचन दिया। कोई बात नहीं, भगवान को, प्रभु श्री राम को और लक्ष्मण जी को संकर्षण पर्वत था पास में, वहीं पे उनको विश्राम के लिए भेज दिया। अब आप ये देखिए कि जिन भगवान श्री राम ने बाली के भय से उसको मुक्ति दिलाई, किष्किंधा का राज्य दिलाया, 4 महीने में एक बार भी वो भगवान श्री राम के सामने भगवान श्री राम को दंडवत करने नहीं गया, प्रणाम करने नहीं गया। जिन भगवान श्री राम ने उसको मृत्यु भय से मुक्ति दिलाई, किष्किंधा का राजा बनाया, उन भगवान के सामने 4 महीने में एक बार भी वो प्रणाम करने नहीं गया। लेकिन भगवान ने दोष नहीं माना, भगवान ने इसको अपराध नहीं माना। क्यों? क्योंकि शरणागत, वो सुग्रीव भगवान का शरणागत था। तो लक्ष्मण जी को केवल ये कह के भेजा कि उसको भयभीत करके आओ कि जिस बाण से बाली का वध किया था वो बाण अभी भी तुणीर में है। तो लक्ष्मण जी ने उनको, आगे का प्रसंग, तो यहाँ पे देखने वाला विषय ये है कि शरणागति की क्या उच्चावस्था है कि शरणागत हो गया, लेकिन मन में संशय भी है, लेकिन भगवान ने उसको, उसका कल्याण, जो कल्याण उनसे होना था, जो उसका उचित विधान होना था, वो भगवान ने किया। तो शरणागति की स्थिति तो ये होती है कि हम एक बार भगवान की शरण में हो जाएं, तो उसके बाद भगवान हमको कभी नहीं छोड़ते। लेकिन देखने वाला विषय ये है कि शरणागति हमारी, प्रारंभ में शरणागति वाणी की ही होती है, जैसे सुग्रीव की अवस्था है वैसी ही हमारी अवस्था, कि वाणी से ही हमारी शरणागति हुई। हमें संशय है कि भगवान हमारा कल्याण करेंगे नहीं करेंगे, भगवान हमारे 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 कष्टों को दूर करेंगे नहीं करेंगे, ये सारे संशय हो सकते हैं, लेकिन धीरे 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 गुरु कृपा से हमारे हृदय से ये संशय दूर होने चाहिए। तो शरणागति की जब बात आती है ना, देखिए हमारे पास ना शरणागति के अलावा अन्य कोई साधन भी नहीं है, क्योंकि शरणागति के अलावा और कैसे हम प्रभु को पा सकते हैं। जैसे अगर हमारे जीवन का लक्ष्य है कि अब हमको जीवन मृत्यु के चक्र से मुक्त होना है, तो शरणागति के अलावा और अन्य क्या साधन है हमारे पास में? कुछ भी नहीं, केवल केवल शरणागति। हमारी इतनी सामर्थ्य नहीं कि हम भजन साधन कर पाए, हमारे शरीर की इतनी योग्यता नहीं हम तप कर पाए, हमारे हमारे अंदर इतनी पवित्रता नहीं बची जो कि हम पवित्रता से कोई अनुष्ठान आदि कर पाए। तो केवल केवल हमको यही दिखता है कि नहीं, हम प्रभु के, हम केवल प्रभु के। बस इस बात को अगर दृढ़ता से हम स्वीकार कर लें, लेकिन सारी बात ये आ जाती है कि हम शरणागत तो होते हैं, लेकिन फिर शरणागति का आनंद हमको क्यों नहीं मिल पाता? उसका कारण है कि कुछ बातों को हमने भ्रमात्मक रूप से गलत तरीके से स्वीकार कर लिया है। क्या गलत तरीके से स्वीकार कर लिया है? हम बार बार ये, जैसे अनेक बार हमारी कई साधकों से, कई सखियों से भी चर्चा होती है इस विषय में, तो हमको ये लगता है कि नहीं,
प्रभु हमारे हिस्से का जो शरीर से होने वाला जो कार्य है वो भी प्रभु ही कर देंगे, नहीं। शरीर से प्रयास हमको करना पड़ेगा, बल वो देंगे करने का, सामर्थ्य वो देंगे, लेकिन शरीर से पुरुषार्थ हमको ही करना पड़ेगा, वो भी उनके बल से। शरीर से पुरुषार्थ हमको ही करना पड़ेगा उनके बल से, ये बात हमको दृढ़ता से स्वीकार करनी पड़ेगी। हम अनेक बार बोल चुके हैं, और गुरुदेव की वाणी भी इसमें हम बिल्कुल प्रकट में हम गुरुदेव की वाणी का साक्ष्य दे चुके हैं कि गुरुदेव स्वयं कहते हैं, अभी कल ही हम सत्संग में बता रहे थे ना, कि कसाई भी महात्मा बन सकता है, बशर्ते कब, कि अब मैं कोई अपराध नहीं करूंगा और अब लो नसानी अब ना नशे हूं। लेकिन हमारे साथ क्या होता है, हम पता नहीं क्यों ये चाहते हैं कि भगवान हमारे स्थान पे आके, भगवान हमको जो है वो सारे काम भगवान कर लें जो हमसे भगवान करने को कह रहे हैं। नहीं, प्रभु जो कह रहे हैं या गुरुदेव जो कह रहे हैं वो करने हमको ही पड़ेंगे, प्रयास वो हमको ही करना पड़ेगा। आश्रय हमने ले लिया, लेकिन क्रियाएं तो शरीर से होंगी ना, वो क्रियाएं तो हमको ही करनी पड़ेंगी। तो इसलिए जब शरणागति की बात आती है ना, तो शरणागति की बात में देखिए, पूज्य राम सुखदास जी शरणागति का बहुत अच्छा वर्णन करते हैं। शरणागति का राम सुखदास जी, स्वामी राम सुखदास जी शरणागति का बहुत अच्छा वर्णन कर, तो थोड़ा बहुत प्रयास करेंगे कि उनकी वाणी में जो शरणागति का भाव है वो हम थोड़ा सा आपको बताने का प्रयास करेंगे शरणागति के विषय में। देखिए, हमने जैसे आपको अभी बताया ना कि सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम ब्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। ये शरणागति का बिल्कुल विशुद्ध स्वरूप यही है। श्रीमद् भागवत गीता के 18वें अध्याय के 66वें श्लोक में अर्जुन जी कह रहे हैं, न विद्या येषाम श्रीर्न शरणम पीशन च गुणः परित्यक्ता लोकेरपि व्रजिन युक्ता श्रुति जड़ा शरण्यम ये यम तेपि प्रसरत गुणमाश्रित्य सुजना विमुक्तास्तम वंदे यदुपतिमहम कृष्णम मलम। देखिए, बहुत अच्छे से समझिएगा, जिनके पास ना विद्या है, ना धन है, ना कोई सहारा है, जिनमें ना कोई गुण है, ना वेद शास्त्रों का ज्ञान है, जिनको संसार के लोगों ने पापी समझकर त्याग दिया है, ऐसे प्राणी भी जिन शरणागत पालक प्रभु की शरण लेकर संत बन जाते और मुक्त हो जाते हैं, उन विश्वविख्यात गुणों वाले अमलात्मा यदुनाथ श्री कृष्ण भगवान को मैं प्रणाम करता हूं। ये अर्जुन जी कह रहे हैं गीता जी के 18वें अध्याय के 66वें श्लोक में। क्या कह रहे हैं कि जिनके पास ना विद्या है, कोई विद्या नहीं है, कोई ज्ञान नहीं है, ना धन है, ना कोई सहारा है, जिनमें ना कोई गुण है, ना वेद शास्त्रों का ज्ञान है, जिनको संसार के लोगों ने पापी समझकर त्याग दिया है, ऐसे लोग भी जब शरणागत पालक, ऐसे प्राणी भी जब शरणागत पालक प्रभु की शरण ले लेते हैं, तो प्रभु उनको संत बना देते हैं। अपि चेत्सु दुराचारो भजते माम अनन्य भाग साधुरेव सा मंतव्य सम्यक व्यवसिता ही सा। कोई कितना भी बड़े से बड़ा दुराचारी हो, उसने ब्रह्म हत्या करी हो, तो ब्रह्म हत्या करने वाले भी पापी दुराचारी को अगर वो मेरी शरण में आ जाता है तो मैं उसको महात्मा बना देता हूं, ऐसा भगवान का कहना है। अब यहां पे जो आपको बताया कि सर्वधर्मान परित्यज्य, तो सारे धर्मों का त्याग करना है हमको, जितने भी लोक धर्म है उनका हमको और देखने वाला विषय यह है कि प्रभु भगवान श्री कृष्ण ही गीता जी में कर्म करने का भी बात बोल रहे हैं। अब देखिए, यहीं पे विरोधाभास हो जा रहा है। अर्जुन कर्म नहीं करना चाह रहे, युद्ध युद्ध क्षेत्र में अर्जुन को जो धर्म मिला है, जो छात्र धर्म है, उसको वो छोड़ना चाह रहे हैं कि नहीं, मैं तो वैराग्य से अब युद्ध नहीं करूंगा, मैं तो वैराग्य पूर्ण जीवन जीऊंगा और मुझे स्वर्ग भी नहीं चाहिए, अगर इस युद्ध के बदले में स्वर्ग भी मिले तो मुझे स्वर्ग भी नहीं चाहिए, ऐसा अर्जुन जी ने कहा है। लेकिन एक तरफ तो वो युद्ध नहीं चाहते, तो भगवान उनको जबरन युद्ध में प्रवृत्त कर रहे हैं, लेकिन एक तरफ वो कह रहे हैं कि सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज, सभी धर्मों का त्याग करके तू मेरी शरण में आ जा। तो अब यहाँ पे कहेंगे कि देखिए, भगवान स्वयं ही क्यों ऐसी विरोधाभास वाली बात कर रहे हैं,
एक तरफ तो वो अर्जुन को युद्ध करने के लिए प्रेरित कर रहे हैं कि तू कर्म कर, अपना छात्र धर्म तू पूर्ण कर, जो छात्र धर्म तेरे को दिया गया है उसको तू पूर्णता से निभा। लेकिन दूसरी तरफ अंत में वो ये भी कह रहे हैं कि सर्व धर्मान परित्यज्य, सारे धर्मों का त्याग करके तू मेरी शरण में आ जा। अब यही समझने का विषय है। भगवान आगे कह रहे हैं कि मानु स्मर युद्ध चर, तू मेरा स्मरण करते हुए युद्ध कर। अब यहीं पे बस केवल इतनी सी बात में ही देखिए, इतनी ही बात अगर अंतर हो जाए, इतनी बात हमको समझ में आ जाए तो हमें पता पड़ जाए कि हम जब संसार में आसक्त होके कर्म कर रहे हैं, हम संसार परिवार में आसक्त होके कर्म कर रहे हैं, तो वो हमारी आसक्ति बन गई, वो हमारे कर्म हो गए, हमारा कर्म विधान उसमें बन रहा है। लेकिन अगर हम निरंतर अपने प्यारे प्रभु का स्मरण करते हुए, उनको समर्पित करते हुए वही कर्म कर रहे हैं, तो वही हमारा भजन है और वही हमारी मुक्ति का साधन बन जाएगा। बहुत सूक्ष्मता का विषय है ये। बहुत से जन इस बात को कहते हैं, बहुत से गृहस्थ जन है कि भगवान ने तो हमको कर्तव्य दिया है, ये देखो भगवान ने ही तो कहा है कि गृहस्थ धर्म का पालन करो, तो हम अपने गृहस्थ धर्म का पालन कर रहे हैं, बच्चों को पाल रहे हैं, परिवार को पालन पोषण कर रहे हैं, सेवाएं कर रहे हैं। लेकिन बस यहीं पे दिक्कत ये हो जाती है कि हमारे, जैसा हमने कहा ना कि हमारी परिभाषाएं जो है वो हमने स्वतः ही अपनी परिभाषाएं गढ़ ली हैं, हमारी परिभाषाएं स्वयं की बनाई हुई हैं। आप कहीं भी किसी भी संत वाणी में उठा लीजिए, गुरुदेव की वाणी में सुन लीजिएगा या किसी भी ग्रंथ में पढ़ लीजिएगा, जब गृहस्थ धर्म की बात आती है तो गृहस्थ धर्म की परिभाषा क्या है? गृहस्थ धर्म की भागवतिक विधान के अनुसार, शास्त्रों के अनुसार परिभाषा ये है कि हमको जो भी सेवाएं मिली हैं, हमको जो भी संबंध निभाने के लिए मिले हैं, उन सभी में हम भगवत भाव करते हुए कि मेरे प्रभु ही इन इन रूपों में मेरे से सेवाएं ले रहे हैं, मेरे प्रभु ही इन इन रूपों में मेरे से सेवाएं ले रहे हैं, और मैं जो भी सेवाएं मुझे मिली हुई हैं, मैं उनको भगवत भाव से करते हुए, बिना आसक्ति के उनसे प्रेम करते हुए मैं इन सारी सेवाओं का निर्वहन कर रहा हूं। लेकिन होता क्या है, हम पति देखते हैं, हम पत्नी देखते हैं, हम परिवार देखते हैं, और जो अपनी जिम्मे सेवाएं मिली हुई हैं हमको, हम अर्थ उपार्जन जो कर रहे हैं, वो अर्थोपार्जन हम सेवा के निमित्त नहीं कर रहे, उसको केवल भोग के निमित्त हम अर्थोपार्जन कर रहे हैं। समझिएगा, बहुत सूक्ष्मता का विषय है। अर्थोपार्जन एक संसारी भी कर रहा है और अर्थोपार्जन एक भगवत मार्ग का पथिक भी कर रहा है, जिसको गृहस्थ धर्म मिला हुआ है। लेकिन भगवत मार्ग का पथिक जो है वो केवल ये जानता है कि ये अर्थोपार्जन जो मैं कर रहा हूँ ये केवल मैं अपने प्रभु की सेवा के लिए, इसमें मेरा कुछ भी नहीं है, मैं केवल अपने प्यारे प्रभु की सेवा के लिए ही अर्थोपार्जन कर रहा हूँ। ये जो भिन्न भिन्न रूपों में मुझे सेवाएं मेरे प्यारे प्रभु ने दी है, उन सेवाओं के निमित्त ही मैं अर्थोपार्जन कर रहा हूँ। लेकिन संसारिक व्यक्ति क्या, कि मैं भोग भोगूंगा और अपने परिवार को भोग भोगूंगा, बस इस भाव से वो अर्थोपार्जन करता है। तो केवल अब देखिए यहाँ पे अर्थोपार्जन दोनों जन कर रहे हैं, लेकिन चिंतन नहीं, एक को धर्म बना दिया, एक को भजनानंदी या एक को भगवत मार्ग का पथिक बना दिया और एक को भोगी बना दिया। जो भोगी बन गया वो यात्रा में आएगा और जो भगवत मार्ग का पथिक बन गया वो जीवन मुक्त हो जाएगा। तो केवल हमारे चिंतन मात्र से क्रियाएं एक ही हो रही हैं, लेकिन क्रिया ने उन दोनों की अंतिम जो परिणति है उसको परिवर्तित कर दिया। जैसे आपको बताया कि अर्जुन जी युद्ध करने के लिए मना कर रहे थे, तो अर्जुन जी को भगवान ने ये कहा कि तू मेरा स्मरण करते हुए युद्ध कर, मानो स्मर युद्ध चर। तो देखो, कहा भगवान ने कि सबके गले उतार मेरा स्मरण करते हुए, तो किया उन्होंने सबका ऐसा ही, और फिर क्या हुआ, अंतिम गति उनको वही प्राप्त हुआ, प्रभु ही प्राप्त हुए। तो सबसे बड़ी चीज यही आ जाती है कि भगवान श्री कृष्ण ही गीता जी में एक तरफ हमको, अर्जुन जी को युद्ध करने के लिए प्रेरित कर रहे हैं, और दूसरी तरफ ये कह रहे हैं कि सर्वधर्मान परित्यज्य का त्याग करके मेरी शरण में। तो यहाँ पे बस सोचने वाला, देखने वाला विषय यही है। आप खूब अच्छे से समझ लीजिएगा, आप में से अधिकतर जन गृहस्थी ही हैं, तो गृहस्थी की अपनी परिभाषाएं परिवर्तित करिए। आपकी जो गृहस्थ धर्म की परिभाषा है ना, आप, कई जन से वार्ता होती है, कई जन से हमारी वार्ता होती है, तो वो यही कहते हैं कि क्या करें, भगवान ने ही तो कर्तव्य दिए हमको निभाने के लिए, भगवान ने ही तो धर्म दिया है। लेकिन नहीं, आप धर्म की परिभाषा नहीं जान रहे, धर्म की आपकी परिभाषा गलत है, आपकी धर्म की परिभाषा गलत है। धर्म की परिभाषा, गृहस्थ धर्म की विशुद्ध परिभाषा ये है कि शास्त्रों में जैसा वर्णित किया गया है, उस शास्त्रों के वर्णन के अनुसार हम गृहस्थ धर्म में प्रत्येक क्रिया को भगवत अर्पित करते हुए, और जैसा शास्त्रों में विधान किया गया है उस विधान के अनुसार हम सारी क्रियाएं करें, तब हम उसको धर्म कह सकते हैं, गृहस्थ धर्म कह सकते हैं। अन्यथा केवल केवल हमने भोगने की व्यवस्था बना रखी है,
हमने भोगों को भोगने की, हमने जो है केवल केवल अपनी आसक्ति को पुष्ट करने की व्यवस्थाएं बना रखी हैं। उसको हम गृहस्थ धर्म या परिवार का धर्म नहीं कह सकते। आप खूब अच्छे से जांच लीजिएगा कि आप गृहस्थ धर्म निभा रहे हैं या केवल केवल आपने एक भोग की व्यवस्था बना रखी है, सुखों को भोगने की और भोगों को भोगने की व्यवस्था बना रखी है। धर्म की परिभाषा की जब बात करते हैं तो हमने अभी कुछ दिन पूर्व कहा भी था कि जिस रसोई में गृहस्थ धर्म की अगर बात करिए तो जो धर्म के अनुसार चलने वाला गृहस्थ होगा, गृहस्थ परिवार होगा, वहां कहा जा रहा है कि जिस रसोई में भोजन बनता है उस रसोई के भोजन में से पहली रोटी गाय की, दूसरी रोटी कुत्ते या पशु पक्षी की और तीसरी रोटी किसी भूखे व्यक्ति की नहीं निकलती है तो वो नर्क का भागीदार होता है। क्रमी सूत्र नर्क का भागीदार होता है। लेकिन अब आप बताओ, आप में से कितने जन, देखिए हम तो सोचते हैं कि वैसे कृपा है गुरुदेव की, हम सब शरणागत हैं तो निश्चित हमारे यहाँ भोग लगता होगा। लेकिन संसार में देखिए ना कितने जन भोग लगा रहे हैं। जो ये कह रहे हैं कि हम संसार धर्म निभा रहे हैं, हम तो गृहस्थ धर्म निभा रहे हैं, तो उनमें से कितने जन ये विधान करते होंगे कि रसोई का पहली रोटी उनकी गाय को जाती होगी? नहीं, कोई नहीं। तो इसका मतलब तो वो तो धर्म का निभा रहे हैं, वो तो केवल भोग की व्यवस्था कर रहे हैं और अपना विधान आगे का वो कर रहे हैं। क्योंकि नर्क तो निश्चित है, अगर जो ऐसा करेगा, जो ठाकुर जी को भोग नहीं लगाएगा तो वो तो नर्क जाएगा इस प्रकार से। तो देखने वाला विषय यही है कि हमारी परिभाषाएं गलत हैं। हम जब परिभाषाओं की बात करते हैं तो हम गृहस्थी हैं, गृहस्थी की परिभाषा ये तो सुधारिए ना। टूटते ही ये बात आ जाती है, अरे हम तो गृहस्थ हैं। तो गृहस्थ हैं तो क्या आपको धर्म नहीं बताया गया आपको कि आपका धर्म क्या होना चाहिए? नहीं, ऐसा नहीं है। तो इसलिए सबसे पहले अपने धर्म को स्वीकार करिए, गृहस्थ धर्म की परिभाषा क्या है उसको सुधारिए, तब आप ये कह सकते हैं कि हम गृहस्थी हैं। अभी तो आप गृहस्थी नहीं है, अभी तो आप संसारी हैं। आप केवल संसारी के नाते, जैसा संसार में भोग व्यवस्था बन रही है वैसी व्यवस्था के अनुसार आप अपने परिवार का भरण पोषण कर रहे हैं। आप कहाँ देख पा रहे हैं अपने परिवार में कि आपके परिवार में, पति में, पत्नी में या बच्चों में, आप कहाँ देख पा रहे हैं अपने प्रभु को? बताइए। नहीं देख पा रहे। तो जब नहीं देख पा रहे तो आप केवल केवल भोगी बन के आप संसार को भोग रहे हो और चक्र में आने का अपना विधान सुनिश्चित कर रहे हो। लेकिन अगर गृहस्थ धर्म के अनुसार कि केवल केवल मेरी जितनी भी सेवाएं हैं, मेरे को जितने भी ये संबंध मिले हुए हैं, सब में मेरे प्रभु हैं, केवल मैं उनको अंदर से आसक्ति रहित होके बाहर से खूब उनसे प्रेम कर रहा हूँ, उनको खूब आनंद का विधान कर रहा हूँ कि मेरे प्यारे प्रभु हैं। और जो भी अर्थोपार्जन की जो भी सेवाएं मेरे को मिली हैं उनमें पूर्णतया भगवत का भाव करते हुए, ईमानदारी से वो सेवाएं करते हुए, हम प्रभु का जो समय हमको मिल रहा है उस समय में हम प्रभु का स्मरण कर रहे हैं, तब हम धर्म के अनुसार चल रहे हैं, तब हम भगवत प्राप्ति कर सकते हैं। अन्यथा तो फिर हम संसारिक ही हैं। कहने को हम कितना भी कह लें कि हम अमुक अमुक अमुक, लेकिन हम केवल संसारी ही हैं। तो इसलिए हम आपको बताएं कि अपनी परिभाषाएं बदलिए। तो शरणागत की जब बात अभी हम कर रहे थे कि धर्म की जब बात आती है तो भगवान श्री कृष्ण शरणागति का विशुद्ध स्वरूप बता रहे हैं कि शरणागति का मतलब कि तू सभी धर्मों को त्याग दे, सारी चिंता छोड़ दे, अपनी अपनी कोई चिंता मत रख, तेरी कोई चिंता तेरी नहीं होनी चाहिए। तो भगवान कह रहे हैं जैसे कि तू सारी चिंता का त्याग कर दे और केवल केवल मेरा हो जा। तो यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण इस श्लोक में कह रहे हैं कि सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। मा शुचा, मा शुचा का तात्पर्य क्या है? क्या तात्पर्य है मां शुचा का? वो जो पूज्य राम सुखदास जी वर्णन कर रहे हैं, मेरे शरण होकर तू चिंता करता है, यह मेरे प्रति अपराध है, तेरा अभिमान है और शरणागति में कलंक है। हम अपने आप को शरणागत कहते हैं, लेकिन देख लीजिए, अगर मेरे शरण होकर तू चिंता करता है, अगर आपको अपनी चिंता हो रही है कि मैं शरणागत हूं, फिर मेरा, लेकिन फिर भी मेरा भरण पोषण कैसे होगा, मेरी ये व्यवस्थाएं कैसे होंगी, मेरा रोग शोक दुख सुख, ये सारी चीजों की अगर मुझे चिंता हो रही है, तो यहाँ पे भगवान कह रहे हैं कि मेरे शरण होकर तू चिंता करता है, यह मेरे प्रति अपराध है, हम प्रभु का अपराध कर रहे हैं, तेरा अभिमान है और शरणागति में कलंक है। मेरे शरण होकर भी मेरा पूरा विश्वास भरोसा न रखना ही मेरे प्रति अपराध है। मेरे शरण होकर भी मेरा पूरा विश्वास भरोसा न रखना ही मेरे प्रति अपराध है।
अब देख लीजिए, आप जांचिए अपने आप को, देखिए हम कहलाते हैं अपने आप को शरणागत कि हम शरणागत हैं, लेकिन हम तो पूरी पूरी अपनी चिंता कर रहे हैं। हमको तो पूरा पूरा इस बात का भय है कि हमारा कैसे होगा, क्या होगा, कैसे होगा। तो अब आप देखिए हम शरणागत हैं क्या? हम तो केवल कलंक लगा रहे हैं शरणागति पे कहीं ना कहीं अपनी। अपने दोषों को लेकर चिंता करना वास्तव में अपने बल का अभिमान है, क्योंकि दोषों को मिटाने में अपनी सामर्थ्य मालूम देने से ही उनको मिटाने की चिंता होती है। कितनी बढ़िया बात यहाँ पे कह रहे हैं। अपने दोषों को लेकर चिंता करना वास्तव में अपने बल का अभिमान है। अच्छा, अगर हमको ये लग रहा है कि मेरे अंदर दोष हैं, तो मैं उनको मिटाने का प्रयास करूंगा कि मेरे अंदर ये दोष है, ये दोष नहीं होने चाहिए। तो इसका मतलब मेरे अंदर अपना अभिमान है ना, बल का अभिमान है कि मैं इनको मिटाऊंगा। तो दोषों को मिटाने में अपनी सामर्थ्य मालूम देने से ही उनको मिटाने की चिंता होती है। अच्छा, दोषों को मिटाने की चिंता कौन कर सकता है कि मेरे अंदर ये दोष नहीं होने चाहिए? जिसको अपना बल अनुभव में आ रहा है, जिसको ये लग रहा है कि मेरा बल है, तो वो दोषों को मिटाने का प्रयास करेगा। लेकिन शरणागत तो कह रहा है कि नहीं, मैं तो आपकी शरण में हो गया, मेरा तो कोई बल ही नहीं है। तो फिर कैसे वो दोषों को मिटा पाएगा? हाँ, अगर दोषों को मिटाने में चिंता ना होकर दुख होता है, तो दुख होना इतना दोषी नहीं है। यहाँ पे गुरुदेव कहते हैं इस बात को कि हमको इस बात की जलन हो रही है कि आपका होने के बाद भी मेरे अंदर ये दोष हैं। नहीं, ये आपके लिए उचित नहीं है प्रभु, आपके लिए उचित नहीं है। आपका शरणागत कहलाना मेरे लिए फिर नहीं बनता है कि आपका होने के बाद भी मेरे अंदर दोष हैं। तो इस बात की जलन हो रही है, ठीक है, लेकिन हम दोषों को मिटाने का प्रयास कर रहे हैं। ये शरणागति पे कलंक है कि हम अपने दोषों को मिटाने का प्रयास कर रहे हैं। अरे दोष हैं, आप बार बार कहते हैं ना गुरुदेव, जब हमने अपने आप को नामे कर दिया, तो अब इसमें दोष है तो आपका विषय है, इसमें गुण है तो आपका विषय है। अब आपकी मर्जी, आपको हमने एक गाड़ी नामे कर दी, अब वो गाड़ी जैसी भी थी वैसी आपको दे दी। अब आप चाहे तो उसको खूब मॉडिफाइड करा लो और चाहो तो उसको बिल्कुल कबाड़ बना दो। ये अब आपका विषय है ना, मेरा विषय नहीं है। तो दोषों की चिंता हम क्यों करें? जब हम आपके हो गए तो अब हमारी दोषों की चिंता क्यों होनी चाहिए? जैसे छोटे बालक के पास कुत्ता आता है तो वह कुत्ते को देखकर रोता है, चिंता नहीं करता। वो केवल कुत्ते को देख के रोता है, उसको ये चिंता नहीं होती कि वो काट लेगा उसको, या उसको किसी बात की चिंता नहीं होती। छोटे बालक के पास कुत्ता आता है तो वो कुत्ते को देखकर रोता है, चिंता नहीं करता। ऐसे ही दोषों का न सुहाना दोष नहीं है, बल्कि चिंता करना दोष है। हमको दोष अच्छे नहीं लग रहे, ये कोई बात नहीं, लेकिन हम ये चिंता करें कि नहीं हमारे अंदर ये दोष है, ये दोष है, तो देखिए ना, ये शरणागति पे ही तो कलंक है। आप स्वयं सोचिए, बार बार हम कह रहे हैं कि मेरे बनाए ना बनेगी कोटि कल्पनो, और आपके बनाए बनेगी पल पाँव में। तो जब वो सब कुछ बनाने में समर्थ है, तो जब हम उनके हो गए तो बना लेंगे वो, जब उनकी इच्छा हो तब बना लें हमें अपने योग्य। लेकिन हम तो जैसे भी हैं वैसे उनके हो चुके हैं ना। अब उसके बाद में, उनके होने के बाद भी अगर हम इस बात की चिंता करें कि हमारे अंदर ये दोष है, ये दोष है, ये दोष है, तो फिर तो ये शरणागति पे कलंक ही, यहाँ पे पूज्य महाराज श्री इसको शरणागति पे कलंक ही बता रहे हैं। चिंता करने का अर्थ यही होता है कि भीतर में अपने छिपे हुए बल का आश्रय है। अगर चिंता कर रहे हैं तो इसका मतलब यही है कि हमारे अंदर जो बल है कि कैसे ही कहीं ना कहीं इन दोषों का हम स्वयं शमन करेंगे, इन दोषों को हम सुधार लेंगे। तो ऐसा हमारे अंदर कहीं ना कहीं बल का आश्रय है, और यही तेरा अभिमान है। मेरा भक्त होकर भी तू चिंता करता है तो तेरी चिंता दूर कहाँ होगी? लोग भी देखेंगे तो यही कहेंगे कि यह भगवान का भक्त है और चिंता करता है, भगवान इसकी चिंता नहीं मिटाते। तू मेरा विश्वास न करके चिंता करता है, तो विश्वास की कमी तो है तेरी, और कलंक आता है मेरे पर, मेरी शरणागति पर। इनको तू छोड़ दे। देख लीजिए, भगवान यहाँ पे कह रहे हैं कि भगवान के शरणागत होने के बाद भी हमको इस बात की चिंता नहीं करनी चाहिए कि हमारे अंदर दोष है या नहीं है। देखो, आपको सबसे बड़ी बात बताएं, ये कहीं ना कहीं अहंकार की वजह से ऐसा होता है। जैसे अब हम भगवान के शरणागत हो गए, तो अब सब जन ये चाहते हैं ना हमसे कि अरे जब ये भगवान का हो गया तो इसके अंदर ऐसे गुण होने चाहिए, तो हम अपने अभिमान को पुष्ट करने के लिए जैसा हमको बताया जा रहा है कि ये गुण होने चाहिए, वो गुण हम अपने अंदर लाने का प्रयास करते हैं, अपने दोषों का निवारण करने का प्रयास करते हैं। लेकिन अगर हमारी सामर्थ्य होती तो हम पहले ही ये काम कर सकते थे, हम दोषों का निवारण कर सकते थे, दोषों का शमन कर सकते थे।
तो अब जब हम प्रभु के हो गए हैं, तो प्रभु के होने के बाद में हमको इस बात की चिंता क्यों करनी? सुधार देंगे प्रभु जब सुधारना होगा। तेरे भाव, तेरी वृत्तियां, आचरण शुद्ध नहीं हुए हैं, तो भी तू इनकी चिंता मत कर, इनकी चिंता मैं करूंगा। अब आज एक साधक का भाव आया था, गुरुदेव का एक वाणी उन्होंने भेजी थी। एक प्रश्न था कि जिसमें एक सखी ने पूछा था गुरुदेव से कि पक्की शरणागति और कच्ची शरणागति में क्या अंतर है। तो गुरुदेव ने वहां कहा था पक्की शरणागति यानी निर्भयता, पक्की शरणागति यानी निश्चिंतता, पक्की शरणागति यानी निशोक। तो जो वास्तविकता में पक्का शरणागत होगा, जिसने अपने आप को बिल्कुल तन मन धन मन वचन कर्म से अपने आप को प्रभु के लिए समर्पित कर दिया, उनका शरणागत हो गया, तो उसके अंदर सबसे पहली बात निर्भयता आ जाएगी। निर्भयता, मेरे प्यारे का विधान अगर नहीं है तो इस पूरी सृष्टि में किसी की सामर्थ्य नहीं जो मेरे को किसी भी प्रकार की प्रतिकूलता दे सके। अगर मेरे प्यारे की इच्छा नहीं है तो सामर्थ्य नहीं किसी की जो शरीर से मानसिक, शारीरिक, वाचिक किसी भी प्रकार से मुझे प्रतिकूलता दे सके, क्योंकि सारी सृष्टि जो है, सारा संसार मेरे प्रभु के इशारे पे ही तो चल रहा है, उनका ही संविधान है। तो अगर वो नहीं चाहते तो फिर कोई मेरे को भय कैसे दे सकता है? अगर वो नहीं चाहते तो किसी भी पशु पक्षी जीव जंतु से, किसी मनुष्य से, किसी प्राणी से, किसी देवता, किसी दानव से मेरे को भय कैसे हो सकता है जब तक वो ना चाहें? क्योंकि ये सब तो वही है सब, और उन्हीं के विधान से ही ये सब अपनी क्रियाओं में प्रवृत्त है ना। तो कैसे ऐसा हो सकता है कि मेरे प्रभु की इच्छा और हाँ मेरे प्रभु का विधान है तो अकारण जहां से मैं अनुकूलता का अनुभव कर रहा हूं वहीं से मुझे प्रतिकूलता आ जाएगी, वहीं से मेरे को भय आ जाएगा। तो केवल केवल मेरे प्यारे की इच्छा के बिना कुछ भी नहीं होता, या मेरे प्यारे के विधान के बिना किसी की सामर्थ्य नहीं वो मेरे को कोई प्रतिकूलता दे पाए। मृत्यु भी, अरे जो काल के भी महाकाल हैं, तो अगर मृत्यु का भी विधान होगा तो वो मेरे प्यारे का ही तो विधान होगा। तो ऐसा जो शरणागत होता है उसके अंदर ऐसी निर्भयता आ जाती है कि उसको कोई भय नहीं रहता, उसको कोई किसी प्रकार का भय नहीं रहता, किसी भी प्रकार का मानसिक जीवन का, मृत्यु का, किसी सुख का, दुख का कोई भय नहीं रहता, क्योंकि वो जानता है ना कि जो कुछ हो रहा है वो मेरे प्यारे द्वारा ही किया जा रहा है। इस पूरे संसार में जो भी विधान है वो मेरे प्यारे का ही विधान है। तो फिर उसको बिल्कुल ये स्वीकार हो जाता है कि जोई जोई प्यारो करे सोई मोई भावे। तो उसको कोई भी भय नहीं रहता, किसी भी प्रकार का निर्भय हो जाता है। आज हम आपको गुरुदेव कृपा से ही बताते हैं कि आज हर पल गुरुदेव हमारे पास अनुभव होते हैं। तो किसी भी प्रकार का कोई भय किसी जीव जंतु का, आज जंगल में रह रहे हैं लेकिन फिर भी ना कोई जीव जंतु का भय। अनेक बार हमने जैसे दिखाया भी है कि सांप आदि कुटिया में ही या कुटिया के आसपास सांप आदि रहते हैं, लेकिन हमको कभी गुरुदेव कृपा से, क्योंकि अरे हमारे गुरुदेव कहते हैं ना, जब गुरुदेव सैनपुर में रहते थे तो सैनपुर में वो बताते थे कि सांप बिच्छू आदि जैसे चींटे कीड़े मकोड़े इस प्रकार से हर पल गुरुदेव के पास। लेकिन गुरुदेव का केवल एक ही सिद्धांत था, एक ही बात जानते थे गुरुदेव कि अगर मेरे प्यारे का विधान नहीं है तो सामर्थ्य नहीं किसी की जो मेरे को कोई भी कष्ट पहुंचा पाए, और अगर मेरे प्यारे का विधान है तो बंद कमरे में भी अगर हम होंगे तो वहां पे भी वो निश्चित निश्चित। इस संबंध में गुरुदेव एक प्रसंग सुनाते हैं कि एक ज्योतिषी थे, उनको ज्योतिष विद्या बहुत अच्छे से आती थी। वो किसी का भी जो रेखाएं देख के, कुंडली देख के वो उसका सारा जीवन का भविष्य बता देते थे। एक बार उन्होंने अपना स्वयं का जीवन देखा, स्वयं की कुंडली देखी, तो उसमें लिख रहा था कि पानी में डूबने से तुम्हारी मृत्यु होगी। अब तो उनको भय हो गया कि पानी में डूबने से मृत्यु होगी। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने तय किया कि मैं ऐसे स्थान पे चला जाऊंगा जहां दूर दूर तक पानी ही ना हो। तो वो रेगिस्तान में चले गए। रेगिस्तान में जाके उन्होंने कुटिया बना ली, यानी अब दूर दूर तक कहीं पानी में डूबने का कोई विधान ही नहीं होगा, नदी नहीं है तो पानी में डूबने का कोई विधान ही नहीं होगा। तो वहां रह के वो अपना वही जीवन यापन का तो साधन उनका ज्योतिषी था, उसी से वो अपना जीवन ये की जो पूर्ति है, जीवन की जो व्यवस्थाएं थी उनकी वो पूर्ति करने लगे। अब धीरे धीरे उनकी प्रसिद्धि होने लगी, लोग दूर दूर से उनके पास आने लगे अपना ज्योतिष, अपने जीवन का हाल जानने के लिए। तो एक बार राजा ने उनको बुलवाया। राजा ने उनसे पूछा कि
तो राजा प्रसन्न हो गया। राजा ने उन्हें अपना राजज्योतिषी नियुक्त कर दिया कि आज से आप राजज्योतिषी हो। जब से उन्होंने उनको राजज्योतिषी नियुक्त किया तो तब देखा काफी समय से राजा की कोई संतान नहीं थी। तो जैसे ही उन्होंने राजज्योतिषी नियुक्त किया कुछ समय बाद उनको संतान हो गई। अब तो वो और ज्यादा उनमें निष्ठा कर लिए। अब तो हर जीवन की हर एक प्रश्न, हर एक बात को वो उनसे बताने लगे, पूछने लगे। तो पुत्र जो था वो पुत्र बड़ा हुआ, तो जब उसका पुत्र का मुंडन का समय आया तो पिता ने कहा कि इसका मुंडन हम कुंभ में, राजा ने कहा इसका मुंडन हम प्रयागराज में करवाएंगे, आपको चलो, आपको भी प्रयागराज चलना है। तो जैसे ही प्रयागराज की बात आई तो ज्योतिषी महोदय को स्मरण में आया कि जल में डूब के मेरी मृत्यु होगी। बोले नहीं, मैं नहीं जाऊंगा। बोले नहीं, आप हमारे राज ज्योतिषी हैं, आपको तो चलना पड़ेगा, अवश्य चलना पड़ेगा। बोले नहीं नहीं, मैं कारण बताइए। बोले ऐसे ऐसे मेरी कुंडली में ये लिखा हुआ है और इसी कारण मैं रेगिस्तान में आके रह रहा था कि पानी में। अरे आप कैसी चिंता करते हैं, आप कैसे भयभीत होते हैं, मैं राजा हूँ, चिंता मत करो, पूरी सेना में जल में पूरी सेना बिठा दूंगा और जाल बिछवा दूंगा चारों तरफ से, कहीं कोई दिक्कत नहीं। अब राजा की आज्ञा थी, जाना पड़ा। तो जल में खड़े होके जो है आचमन आदि कराने के लिए, तो फिर पुत्र को जब स्नान करने के लिए भेजा तो उन्होंने उनको भी, राजपुरोहित को, राज ज्योतिषी को भी भेजा कि आप भी जाओ साथ में। अब राजा की आज्ञा थी तो जाना पड़ा। अब जैसे ही वो बीच जल में पहुंचे तो एक मगर प्रकट हुआ, मगरमच्छ प्रकट हुआ और उनको ले गया। तो कहने का विषय यही है कि जिसका जहां जैसे विधान लिखा हुआ है वो अवश्य होगा। हमारे सोचने से, हमारे भयभीत होने से कुछ परिवर्तित नहीं होगा। तो हम क्यों भयभीत हों जब हमारे प्यारे प्रभु हमारे साथ में हैं? तो कैसे हमारे अंदर भय होना चाहिए, आप बताइए ना। और जब हम इस बात को स्वीकार कर रहे हैं कि सब कुछ प्रभु के विधान द्वारा, विदना ने जो लिख दिया छठी राव के अंक, राई घटे न तिल बड़े रहुरे जीव निशंक। तो प्रभु ने जब पूरा विधान कर रखा है तो हमको भयभीत होने की क्या आवश्यकता है? अभी अगर हमारा मृत्यु का विधान है तो मृत्यु आएगी, किसी भी स्वरूप में आएगी, तो क्यों भयभीत हो? अभी हमको शरीर को कष्ट मिलना है, शरीर को सुख मिलना है, दुख मिलना है, वो सब पहले से तय है। और मेरे प्यारे का ही विधान है, वो किसका विधान है? किसी अन्य का विधान थोड़ी है, मेरे प्यारे का ही विधान है। तो क्यों भयभीत होना हमको? किस लिए भयभीत होना? तो इसीलिए अगर हम वास्तविकता में शरणागत हैं, अपने आप को शरणागत कहलाते हैं, तो हमारे अंदर निर्भयता होनी चाहिए, हमारे अंदर कोई भी भय नहीं होना चाहिए, किसी भी वस्तु का, व्यक्ति का, स्थान का, मृत्यु का। शरणागत के अंदर कभी भी भय नहीं रहता। क्यों? क्योंकि सारा विधान ही मेरे प्यारे का है। वो निश्चिंत हो जाता है, निश्चिंतता आ जाती है उसको। क्या निश्चिंतता? मेरे प्यारे, अब मेरे को किसी व्यवस्था की चिंता थोड़ी करनी है। मेरे को कोई विधान, मेरे को कोई अर्थ की व्यवस्था या मेरे को सुविधाओं की व्यवस्था, मेरा भरण पोषण कैसे होगा, मेरे परिवार का भरण पोषण कैसे होगा, इस बात की उसको निश्चिंतता हो जाती है। उसको कोई चिंता नहीं रहती कि उसका आगे भरण पोषण कैसे होगा। अब क्योंकि जब ये चर्चा चली है तो हम आपको बताते हैं, आज गुरुदेव कृपा से आपको बता रहे हैं। कभी इस बात का चिंतन नहीं रहा कि कैसे व्यवस्थाएं होंगी, क्योंकि देखिए, चलिए मान सकते हैं हम विरक्त भाव से हैं, लेकिन शरीर की कुछ आवश्यकताएं रहती हैं, शरीर के लिए कुछ ना कुछ जो है प्रसाद आदि के लिए अर्थ की आवश्यकता रहती है। लेकिन हमको कभी गुरुदेव कृपा से ना, हमने कहा ना, गुरुदेव की आज्ञा से, विरक्त भाव से जो गुरुदेव ने आज्ञा करी, केवल आकाशीय वृत्ति का भाव, कभी किसी के सामने यूं हाथ फैलाने की आवश्यकता नहीं पड़ी, ना गुरुदेव ने कभी ऐसा परिस्थिति दी। केवल केवल आकाशीय वृत्ति से जो विधान हो जाता है। तो हम आपको आश्रय की बात बताते हैं, हम शरणागति की बात आपको बताते हैं। पूरा तो प्रसंग नहीं बताएंगे, लेकिन क्योंकि आज हम केवल अपने गुरुदेव के बल पे हैं, तो आपको सच बताएं, अर्थ की व्यवस्था ऐसे, जैसे कि मान के चलो साक्षात श्री जी ही, साक्षात गुरुदेव ही हमारी व्यवस्थाएं कर रहे हैं। ऐसे 3 वर्षों से नियमित व्यवस्था जो कि कोई सांसारिक जन कर ही नहीं सकता है किसी भी हाल में। किसी भी हाल में कोई सांसारिक व्यक्ति उस तरीके की व्यवस्थाएं कर ही नहीं सकता है। वो व्यवस्थाएं मेरे गुरुदेव हर महीने, मेरी व्यवस्थाएं वो बिना कुछ कहे सुने मेरी व्यवस्थाएं गुरुदेव कर देते हैं। और ये केवल मुझे मालूम है कि हमारा आश्रय केवल हमारे गुरुदेव का है। तो इसलिए निश्चिंत, बिल्कुल निश्चिंत, व्यवस्थाएं वो बनाने वाले हैं, हमारे करने से कुछ नहीं होगा। अच्छा, आप सब जन सांसारिक जन हैं, आपसे कोई भी हमको बताए, किसी से भी हम पूछें, आप अर्थोपार्जन करते हैं, आप परिवार की व्यवस्थाओं के लिए अर्थोपार्जन करते हैं,
अगर आप कहें कि नहीं हमारे करने से, हमारे चिंता करने से कुछ होता हो, तो एक जन बता दो कि आपकी चिंता करने से आपने कहीं परिवर्तन किया हो कुछ, तो बताइए। आपकी चिंता करने से आपके अर्थ की व्यवस्था ज्यादा होने लगी हो, आपकी चिंता करने से आपकी कुछ सुविधाएं बढ़ गई हो। अगर किसी को भी ये लगता हो कि मैं करूंगा या मेरे करने से, तो हम तो पूछते हैं एक प्रश्न, अगर आप 1,000 रुपए रोज के कमाते हो, तो आप 1,500 रुपए रोज के कमा के दिखाओ ना। अगर आपकी सामर्थ्य है, आप अपनी चिंताओं को दूर करेंगे या आप अपनी व्यवस्थाओं को संभालेंगे, तो आप जो भी व्यवस्थाएं आप करते हैं उनमें कुछ तो व्यवस्था आप बढ़ा के दिखाइए। कि आप 1,000 रुपए रोज के कमा रहे हैं, तो आप 1,100 कमा के दिखाइए रोज के। आप 1,100 कमा रहे हैं तो 1,200 कमा के दिखाइए, 1,200 कमा रहे हैं तो 2,000 कमा के दिखाइए। क्या कहते हैं फिर उसके बाद में कि नहीं, प्रभु ने जैसा लिखा हुआ था, प्रभु ने हमारी किस्मत में इतना ही लिखा हुआ है, तो इतना ही हमको प्राप्त हो रहा है। फिर नहीं नहीं नहीं, सोचने वाला विषय है कि हम क्यों चिंता करें। अरे जब प्यारे ने हमारा विधान कर रखा है, एक एक चीज का विधान कर रखा है कि तुम्हारी ये व्यवस्थाएं ऐसे होंगी, ये व्यवस्थाएं ऐसे होंगी, तो हम निश्चिंत क्यों नहीं हो पा रहे? हम क्यों निश्चिंत नहीं हो पा रहे, बताइए। अगर किसी को कोई अगर ये कहने वाला हो कि हाँ हमारी चिंता करने से हमने कुछ परिवर्तित कर लिया हो, तो बताइए, कोई एक जन बताए कि हमने अपनी किसी भी व्यवस्था की चिंता करने से कुछ परिवर्तन किया हो अपने जीवन में। एक भी स्थिति का, एक भी व्यवस्था का परिवर्तन आप कर पाए हो, तो बताइएगा। नहीं। तो किस लिए हम चिंता करें? हम तो निश्चिंत, अरे हमारे प्यारे विधान करेंगे। हमारे प्यारे ने आज अगर 56 भोग रख निश्चित किया है हमारे लिए, तो आज 56 भोग ही मिलेगा। और हमारे प्यारे ने आज अगर सूखी रोटी तय करी है, तो सूखी रोटी मिलेगी। काय को हम चिंता करें? लेकिन सबसे बड़ी बात यही आ जाती है, हम पूर्व में भी कह चुके ना, हम अपने आप को कर्ता मान लेते हैं। और जब कर्ता मान लेते हैं, तो इसीलिए हम प्रयास करते हैं, इसीलिए हम चिंतित रहते हैं। तो जो शरणागत होता है वो निर्भय होता है, वो निश्चिंत होता है। किस बात की चिंता करूं मैं? अरे पता पड़ी कि जिनकी सेवाओं की मैं तैयारी कर रहा हूं, जिनकी सेवाओं के लिए मैं चिंता कर रहा हूं, कल मेरे प्यारे ने विधान कर दिया कि वो सेवाएं ही नहीं रही। जिनके लिए मैं, जिन सेवाओं के लिए, जिन लोगों के लिए मैं वो सेवाएं करना चाह रहा हूं, वो लोग ही अंतर ध्यान हो लिए, तो बताओ अब किसके लिए चिंता करेंगे? नहीं नहीं नहीं। तो इसीलिए अगर हम अपने आप को शरणागत कहलाते हैं, तो इन सारी चीजों पे हमको ध्यान देने की आवश्यकता है। हम निर्भय, हम निश्चिंत, हम निशोक। निशोक, निशोक की जब बात आती है, तो आपको हमने पूर्व में भी एक प्रसंग सुनाया था, अपनी गुरुदेव की परिकर में है वो वर्तमान में। एक बात सोचने का विषय है, जिस जो आया है वो जाएगा, ये मृत्यु लोक है, यहाँ पे निश्चित है, आना जाना बिल्कुल तय है। जो आया है वो जाएगा, तो किसके लिए शोक करें हम, बताइए। और किस विधान से जाएगा ये भी हमको पता नहीं, कौन कौन जाएगा ये भी पता नहीं हमको। तो हम क्यों शोक करें इस बात का? ह- हम इस बात का शोक किस लिए करें कि ये चला गया या ये हो गया, ये घटना हो गई, ऐसा हो गया, ऐसा हो गया। अरे जब हमारे प्यारे ने जिस जिसको जहां जहां जिस जिस विधान से आना जाना तय कर रखा है, तो हम किस बात की चिंता करें? और चिंता करने वाले भी क्या कर पाए? क्या बचा पाए चिंता करने वाले? कुछ भी नहीं बचा पाए। जिन्होंने चिंता करी ना, उन्होंने अपने चारों तरफ जो है, मतलब प्रकट सांसारिक उदाहरण में आता है कि एक गायक था, उस गायक ने अपने लिए यही विधान किया था। उसका भोजन भी जो उसके पास आता था, वो डॉक्टरों के पास टेस्ट होके आता था, डॉक्टरों के द्वारा लैब में टेस्ट होके भोजन आता था। इतना उसको मृत्यु की चिंता थी अपनी। लेकिन बच पाया क्या मृत्यु से? था एक गायक, एक अंतरराष्ट्रीय गायक था, आप सबने सुना होगा नाम, माइकल जैक्सन। तो क्या उसने खूब प्रयास किया कि मेरी मृत्यु ना हो, मतलब जीवन भर उसने कितनी बार प्लास्टिक सर्जरी अपनी कराई नवीन दिखने के लिए, लेकिन क्या क्या हुआ अंत में? क्या हुआ? बचा पाया क्या अपने आप को? या क्या उसके अंदर निर्भयता आ पाई क्या? नहीं। तो इसीलिए शरणागत अगर हम अपने आप को कहला रहे हैं, तो हमारे अंदर पहली बात निर्भयता आ जानी चाहिए। कोई भी वस्तु, व्यक्ति, स्थान हमको किसी प्रकार का भय नहीं दे पाएगा। क्यों? क्योंकि जो हमारे प्यारे ने तय कर दिया है, जहां हमारे कांटा चुभना है वहां कांटा चुभेगा ही, कोई नहीं रोक पाएगा। जहां हमारे शरीर में कोई कष्ट होना है वो होगा ही। कौन देगा, किस स्वरूप में देगा, ये सब निश्चित है। तो हम किससे भयभीत हों? और कौन है कौन?
हमने कहा ना, स्वीकार्यता बदलिए अपनी। हमारे प्यारे के अलावा और कौन कष्ट हमको दे सकता है? हमारे प्यारे ही हैं सब रूपों में। कौन कष्ट हमको दे सकता है? केवल हमारा कर्म विधान हमको कष्ट दे रहा है। जो हमारा पूर्व का कर्म है वही इन सब रूपों में हमारे सामने आ रहा है, चाहे वो मृत्यु भय के रूप में आ रहा है या शारीरिक भय के रूप में आ रहा है। तो शरणागत सबसे पहली बात निर्भय हो जाता है, उसके अंदर निर्भयता रहती है, निश्चिंत हो जाता है, उसको किसी भी बात की चिंता नहीं रहती। अरे भरण पोषण कराना सब सब हमारे प्यारे प्रभु ने पहले से सबका तय कर रखा है। गुरुदेव अनेक बार बोले हैं, जंगल में जाके देखिए, जंगल में इतने बड़े बड़े जीव जंतु हैं और सब मोटे ताजे, सब पोषित रहते हैं। उनको कहाँ से भोजन की व्यवस्था होती है? कोई कोई मांसाहारी जीव ऐसा है जो एक एक कुंटल मांस रोज का खाता है, लेकिन उसकी व्यवस्था हो रही है ना, प्यारे प्रभु कर रहे हैं। एक बार छत्रपति शिवाजी, समर्थ गुरु रामदास जी के शिष्य थे छत्रपति शिवाजी। तो समर्थ गुरु रामदास जी अपने आप में सिद्ध महापुरुष थे। तो एक बार राज्य में अकाल पड़ा तो शिवाजी ने राजकोष से सारा सब जन की सेवाएं करी, पूरा भोजन आदि की व्यवस्थाएं सारी करी। तो सूक्ष्मता से कहीं ना कहीं अहंकार का भाव आ गया थोड़ा सा। समर्थ गुरु रामदास जी के पास गए, उनको प्रणाम करके कहने लगे, गुरुदेव राज्य में ऐसे ऐसे इतना भीषण अकाल रहा, लेकिन मैंने किसी को भी भूखा नहीं रहने दिया, सबकी व्यवस्थाएं समुचित कर पाई। और सबसे बड़ी चीज कि गुरुदेव जो होते हैं ना, वो सब कुछ सहन कर सकते हैं गुरु, लेकिन गुरु अहंकार सहन नहीं कर सकते। गुरुदेव कभी भी अहंकार सहन नहीं करते और अहंकार का मर्दन तुरंत करते हैं। तुरंत समर्थ गुरु रामदास मुस्कुराए और उनको, शिवाजी को बाहर लेके गए आश्रम से। वहां एक बहुत विशाल पत्थर पड़ा हुआ था। शिवाजी से उन्होंने कहा, शिवा जरा ये पत्थर हटवाना, एक बार पत्थर को हटवाओ यहाँ से। सैनिकों को आज्ञा दी, उस पत्थर को सब सैनिकों ने हटाया। तो उस पत्थर के नीचे क्या देखते हैं? एक मोटा ताजा मेंढक उस पत्थर के नीचे। शिवा बता, इस मेंढक को कहीं जो है कहां से भोजन प्राप्त हो रहा है? इस पत्थर के नीचे कहां से इसका पोषण हो रहा है? कौन इसका पोषण कर रहा है? कौन इसको, इतने अकाल में भी इतना हृष्ट पुष्ट है, तो कौन इसका पोषण कर रहा है? केवल वही। वो सबकी चिंता करने वाले हैं, वो सबकी चिंता करने वाले हैं। मलुकदास जी कह रहे हैं ना, अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलुका कह गए सबके दाता राम। तो वास्तविकता में वही भरण पोषण करने वाले हैं। एक एक विधान उन्होंने पहले से तय कर रखा है। तो अगर हम अपने को शरणागत कहलाते हैं तो हमारे अंदर बिल्कुल निश्चिंतता आनी चाहिए। और अगर आपने करके देख लिया हो, आपने भी खूब करके देख लिया, अच्छा जीवन बीत गया आपका करते करते, देखो ना आपने क्या कर लिया। जो करना चाहा कभी वो पूरा ही नहीं हुआ, कभी पूरा नहीं हो पाया। हर समय आपकी आकांक्षा अपेक्षा बढ़ती रही कि नहीं अभी ये रह गया, ये रह गया, ये रह गया, तो नहीं पूरा हो पाएगा। बिना प्रभु के आश्रय के नहीं पूरा हो पाएगा। और प्रभु का आश्रय ले लीजिए तो बिल्कुल अभी के अभी निश्चिंतता आ जाएगी। अरे वो जो विधान करेंगे सब आनंद, मेरे प्यारे जैसा विधान करेंगे सब आनंद। तो निर्भयता, निश्चिंतता और निशोक, उसको शोक नहीं होता। अभी हम आपको बताएं, शरणागत की ये स्थिति है कि अभी उसके सामने पूरा का पूरा सृष्टि का विनाश हो जाए, उसको कोई शोक नहीं होगा। क्यों? क्योंकि सत्य है, जीवन का सत्य है, निश्चित निश्चित ये तो संसार नाशवान है, इसका तो इसको तो नष्ट होना है। जो आए हैं उनको जाना है। ये मृत्यु लोक है तो मृत्यु निश्चित है, तो किस बात का शोक करें? कोई शोक नहीं। तो इसलिए जो शरणागत होता है वो विशेष ध्यान रखे, प्रयास करना चाहिए उसको कि ये तीनों गुण उसके अंदर आने चाहिए, निर्भयता, निश्चिंतता और निशोकता। शरणागत की ये स्थिति होती है। तो हम, होता क्या है कि दरअसल क्या है कि हम जैसे शरणागति का पाठ तो पढ़ते हैं, लेकिन हम शरणागति में आगे नहीं बढ़ना चाहते। हम केवल शरणागति के एक स्टेप पे रुक गए हैं कि काऊ के बल भजन को, काऊ के आचार, ब्यास भरोसे कुंवर के, सोवत पांव पसार, बस इस जगह रुके हुए हम। करता होगा कोई भजन, किसी को आचार विचार होंगे, लेकिन हम तो श्री जी के भरोसे सोएंगे। लेकिन जब श्री जी के भरोसे सोएंगे तो भोजन की भी व्यवस्था अगर नहीं हो रही है तो फिर काहे को तुम चिंतित हो रहे हो? सो ना श्री जी के भरोसे आराम से। अर्थ की व्यवस्था नहीं हो रही तो काहे को चिंतित हो रहे हो? अब ये जो चिंता कर रहे हो, यही तो शरणागति में कलंक बताया जा रहा है। जब तुम निश्चिंत होके सो रहे हो तो फिर किस बात का तुमको जो है ये चिंता है कि भोजन की व्यवस्था कैसे होगी, किस चीज की व्यवस्था कैसे होगी? तो बात यही आ जाती है, हम ये तो मान लेते हैं अपने प्रमाद के लिए कि ब्यास भरोसे कुंवर के सोवत पांव पसार, लेकिन जब आवश्यकताओं की बात आती है तो आवश्यकताओं में फिर हम प्रयास करते हैं अपनी तरफ से कि हम कुछ
करके और व्यवस्था करके हम कुछ पाएंगे। तो इसलिए जब शरणागति की बात आती है तो थोड़ा शरणागति को समझने का प्रयास कीजिए। शरणागति को अभी हम समझ नहीं पा रहे कि शरणागति है क्या चीज। शरणागति बहुत आनंद का विषय है, बहुत आनंद का विषय, केवल हमारी स्वीकार्यता की बात है। बस हमको ये करना है, और ये तो वैसे हम हैं ही, हमको ये करना नहीं है, हम वैसे भी ये हैं। आप देख लो जरा चिंतन करके, अगर ये ना होते तो कुछ हमारे बल से हो रहा होता ना, हमारे प्रयास से हो रहा होता, लेकिन नहीं होता कुछ भी हमारे बल से, होता वही है जो प्रभु का विधान है। तो जब हो वही रहा है, हम सब कुछ करने के बाद में ये कर रहे हैं, तो पहले ही क्यों ना ये कर दें, पहले से ही हम हाथ खड़े कर दे रहे हैं, आप जो करना चाहो वो आपकी जय जय, सब आपका ही विधान। तो इसलिए शरणागति की जब बात आती है तो हम आपसे कह रहे हैं अपनी शरणागति की परिभाषा को सुधारिए। हम गुरुदेव की वाणी का आश्रय तो ले लेते हैं, लेकिन शरणागति का स्वरूप अभी नहीं समझ पाते। अब बहुत से जन कह सकते हैं, लेकिन उन्हीं के लिए हम बार बार सत्संग ग्रुप में डालते हैं छोटे छोटे, जैसे जो भी शरणागति का आश्रय लेके ये निश्चिंत होता हो कि संसार में हम कोई बात नहीं, संसार की हमारी व्यवस्थाएं हैं वो सब हमको करना है और प्रभु स्वयं सुधार लेंगे। तो इसीलिए तो हमने वो सत्संग डाला है कि कसाई महात्मा कब बनेगा, जब वो अपने दोषों को त्याग देगा, ये कह देगा कि अब तक जो हुआ हुआ, लेकिन अब मैं बिल्कुल नहीं करूंगा। तो इसीलिए आप सभी से हम कह रहे हैं कि शरणागति की जब बात आती है तो शरणागति को थोड़ा समझने का भी प्रयास करिए। शरणागति कहने में सुनने में बहुत सहज बात लगती है, लेकिन वास्तविकता में शरणागति को अपनाना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल। शरणागति की तो जब बात आती है ना प्रभु, तो फिर हम शरणागति की बात करते हैं, जय विजय की शरणागति देखिए ना, गोपी जन की शरणागति देखिए ना। गोपी जन की शरणागति का क्या विशुद्ध स्वरूप है। जिन गोपी जनों को प्रेम की ध्वजा कहा जा रहा है, जिन गोपी जनों की उद्धवादि रज मांगते हैं, रज की याचना करते हैं, वो गोपीजन अगर चाहती तो वृंदावन से मथुरा कोई बहुत दूर नहीं था। चाहती तो वृंदावन से मथुरा अपने प्यारे से मिलने जा सकती थी। चाहती तो वो रोज अपने प्यारे प्रभु से मिलने जा सकती थी, या उनसे कह सकती थी कि आप आ जाओ। लेकिन क्या कहीं चरित्र में सुना है कि एक भी गोपी वृंदावन से मथुरा गई हो? नहीं। क्यों? क्योंकि मेरे प्यारे की इच्छा, हम प्यारे के आनंद के लिए ही तो प्यारे से प्रेम करते हैं, प्यारे के आनंद के लिए हम अब प्यारे के हैं। हमारा बच्चा क्या है, अब जो कुछ है वो प्यारे का है। तो अब जैसी प्यारे की इच्छा, प्यारे का आनंद जिसमें है उसी में हमारा आनंद है। इसको कहते हैं शरणागति। तो इसीलिए शरणागति का विशुद्ध स्वरूप देखना है तो जय विजय का देखिए। कौन है जय विजय? भगवान के स्वयं निज पार्षद। लेकिन त्रुटि उनकी क्या थी? उनका कोई अपराध था क्या जो उन्होंने उन चार ऋषि जनों को रोक लिया? सनत, सनक, सनंदन, सनातन, इन चारों को रोक लिया, क्या उनका अपराध था क्या? नहीं। उनको सेवा मिली हुई थी द्वार पे उनको रोकने की, लेकिन श्राप दिया, और श्राप देने के बाद में 3 जन्म तक राक्षस योनि में आना पड़ा। तो चाहते तो प्रभु से पूछ सकते थे कि प्रभु हमारा अपराध क्या है, हमारी त्रुटि क्या है, जो हम यहाँ आपकी आपकी सेवा को छोड़ के हम पृथ्वी लोक पे 3 जन्म राक्षस योनि में जाएं, हम राक्षस बने, तो इसमें हमारा अपराध क्या है? हमने तो जो आपकी आज्ञा थी वो, लेकिन नहीं, हमारे प्यारे प्रभु की इच्छा है, वो विधान कर रहे हैं, उनकी लीलाएं, वो अपनी लीलाएं करना चाहते हैं, तो जाएंगे हम, और जाएंगे भी। और शत्रु, फिर प्रभु ने ये भी कहा कि मैं ही तुम्हारा उद्धार करने आऊंगा। तो फिर शत्रु भाव से अपने प्यारे से युद्ध भी किया। और कैसा युद्ध किया कि उसका मतलब कहना चाहिए कि उसकी आज भी जो है वर्णन होता है उसका, कि राम का सिर कटा हुआ पड़ा हुआ है, वो क्षमा, रावण का सिर कटा हुआ पड़ा हुआ है, वो सिर भी फिर भी यही कह रहा है, कहाँ राम रण हतोपचारी, कहाँ है राम, मैं उसको युद्ध में मारूंगा। तो ये होती है देखो शरणागति की बात। तो जब हम शरणागति की बात करते हैं तो हमारा प्यारा अगर हमारे लिए जो भी विधान कर रहा है उसमें हम क्यों किंतु परंतु नहीं कर सकते? देखिए आज सुबह हमने एक शरणागति का सत्संग डाला था, जिसमें एक संत भगवान 82 वर्ष की आयु के, तो गुरुदेव वहां पे कह रहे हैं कि आपकी बात सब कुछ ठीक है, लेकिन ये जो आप पर लगा देते हो तो पर से बात उड़ जाती है। हम शरणागत तो हो जाते हैं, लेकिन लेकिन किंतु परंतु पर ये जो जोड़ देते हैं, या ये तो है, ये जो जोड़ देते हैं शरणागति पे हमारे पानी फेर देती है। ये शब्द जोड़ना ही शरणागति पे हमारे पानी फेर देती है। लेकिन किंतु परंतु क्यों? हम शरणागत है तो शरणागत है, वो जैसा विधान हमारे प्यारे हमारे लिए कर रहे हैं सब आनंद है, मंगल में है। तो इसलिए शरणागति को थोड़ा समझने का प्रयास करिए। शरणागति बहुत उच्च कोटि की अवस्था है, शरणागत होना कोई इतना सहज नहीं है।
शरणागति, सच बता रहे हैं आपको, शरणागति वास्तविकता में सब कुछ हुआ जा सकता है, लेकिन शरणागत नहीं हुआ जा सकता। शरणागत होना इतना सहज नहीं है। क्यों? क्योंकि शरणागत में तो प्यारे का विधान, हम प्यारे से ये भी नहीं पूछ सकते कि आप हमको क्यों संसार में भेज रहे हो, आप हमसे ये क्रियाएं क्यों करवा रहे हो, ऐसा काम क्यों करवा रहे हो। हमारी सामर्थ्य नहीं पूछने की, जैसा आप यंत्र को जैसा चलाना चाहे वैसे आनंद ही आनंद। तो इसलिए शरणागति को थोड़ा गंभीरता से समझने का प्रयास करिए। और देखिए, हम एक बात और कहेंगे सभी जन से कि हो सके तो शरणागति के सत्संग यूट्यूब पे, गुरुदेव की वाणी में जितने भी शरणागति के सत्संग हैं उनको सुनने का प्रयास किया कीजिए। उससे हमको पता पड़ेगा कि शरणागति का विशुद्ध स्वरूप है क्या। शरणागत क्या, कैसा शरणागत होना चाहिए। शरणागत यानी सीधी सी शरणागति की। एक गुरुदेव का शरणागति का सत्संग है, बहुत हमको आनंद आता है वो सत्संग सुन के। उसमें गुरुदेव बता रहे हैं, जो अपना चतुरासी जी का पहला पद है उसका ही वर्णन गुरुदेव उसमें कर रहे हैं। जोई जोई प्यारो करे सोई मोई भावे। तो यानी जो जो प्यारा करता है वही मुझे भाता है। तो इसी में गुरुदेव एक चरित्र सुनाते हैं अर्जुन जी का और भगवान श्री कृष्ण का, कि एक दिन भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन जी चर्चा कर रहे थे। तो भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन जी से कहा कि अर्जुन, मोरध्वज के समान मेरा शरणागत भक्त कोई नहीं है। वो पूरे विश्व में आज अगर कोई मेरा शरणागत भक्त की उच्चावस्था किसी की है तो मोरध्वज। अर्जुन जी को थोड़ा सा लगा कि मैं भी तो आपका सखा हूं, मैं आपका मित्र हूं, मैं और आपका हर समय आपका ही चिंतन करता हूं, तो क्या मैं आपका। तो अर्जुन जी से उन्होंने कहा ठीक है अर्जुन, हाँ तुम हो, लेकिन मोरध्वज जैसी नहीं, मोरध्वज अपने आप में। बोले नहीं प्रभु, ऐसा कैसे। चलो देखो आज हम तुमको दिखाते हैं। दोनों जन साधु वेश में गए और साधु वेश में एक सिंह, सिंह का जो मूरध्वज जी का जो चरित्र है वो आप सबने सुना ही होगा। तो बाद में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन जी से कहा, अर्जुन देखो, अभिमन्यु मेरा भांजा था, मैंने तुमको कितना समझाया कि नहीं शोक मत करो, वो एक वीर की गति प्राप्त किया है, तो लेकिन तुम्हारे हृदय से शोक नहीं गया। तुम मेरे समझाने के बाद भी इतना तुम शोक करते रहे। लेकिन देखो मूरध्वज को, मैं तो प्रभु रूप में भी नहीं गया था, एक साधु वेश में गया था, उनके जन के रूप में गया था, लेकिन तुरंत आरा चला दिया अपने पुत्र पे। तो इसको कहते हैं शरणागति। तो इसलिए शरणागति बड़ा मुश्किल विषय है, लेकिन कृपा से, सहजता से हम इसीलिए बार बार कहते हैं कि हमारे गुरुदेव अहेतु की कृपा करके हमको शरणागति दे दिए हैं। बहुत अहेतु की कृपा है। ये शरणागति बहुत दुर्लभ विषय है, लेकिन अगर हम समझ नहीं पाएंगे शरणागति के स्वरूप को तो हमारे सामने दिक्कत रहेगी। हमको शरणागति का स्वरूप समझना चाहिए। हमने आपसे पूर्व में बताया था कि पूज्य भाई जी जो है वो साधकों के लिए पत्र लिखा करते थे, साधकों को पत्र लिखा करते थे, जिसमें विभिन्न विभिन्न साधक अपने भाव अपने भाई जी को बताते थे और भाई जी उनके भाव पुष्ट करने का प्रयास किया करते थे। तो हम भाव हुआ, कुछ प्रेरणा हुई कि कुछ पत्र हम आपको पढ़ के सुनाया करें, जिससे पता पड़े कि केवल आपको लगता हो ना ये सारे जितने भी साधक हैं ये सब गृहस्थ साधक हैं, जितने भी साधकों के पत्र हैं ये सब गृहस्थ साधक हैं। जरा आप उनकी स्थितियां, आपको लगता हो कि नहीं गृहस्थ में रह के भजन नहीं या अनुभूति नहीं हो सकती, तो इन पत्रों से आपको अनुभव में आएगा। सप्रेम हरि स्मरण, तुम्हारा पत्र मिला, पढ़कर प्रसन्नता हुई। तुम्हारे मतलब कुछ नाम ऐसे हैं जिनको उन्होंने हटा दिया है क्योंकि नामों का चर्चा, ने तुम्हारे बाबत बतलाया था, ने भी कहा था तुमको बहुत सुंदर भगवान का लीला दर्शन होता है, यह तुम्हारा परम सौभाग्य है। अब देखिए भाई जी कह रहे हैं यहाँ पे, किसी साधक का पत्र है उसको उत्तर देते हुए कह रहे हैं तुमको बहुत सुंदर भगवान का लीला दर्शन होता है, यह तुम्हारा परम सौभाग्य है। गृहस्थ जन की बात है, लीला दर्शन हो रहा है, अनुभूति हो रही है। श्री राधा माधव की तुम पर बड़ी कृपा है, श्री जी की विशेष कृपा माननी चाहिए। निरंतर श्री राधा माधव की मधुरतम पवित्र लीलाओं का चिंतन करते रहना चाहिए। श्री भगवान का नित्य निरंतर मधुर चिंतन और विषयों विषयों से, इंद्रिय भोगों से अत्यंत वैराग्य, ये दो भगवत प्रेम के प्रधान लक्षण हैं। भाई जी कह रहे हैं कि श्री भगवान का नित्य निरंतर मधुर चिंतन, एक तो हमारा भगवान का नित्य निरंतर मधुर चिंतन होता रहे,
हर पल हम भगवान की स्मृति में डूबे रहें। आपको सच बता रहे हैं कि एक बार अगर आपको भगवान की स्मृति में डूबना आ गया, प्रभु की प्यारे की स्मृति में डूबना आ गया, तो आप उससे बाहर ही नहीं निकलना चाहोगे। इतना आनंद रहता है, इतना आनंद कि बस ऐसा लगता है कि डूबते चले जाओ, बस डूबते लगे जाओ। मेरे प्यारे श्याम सुंदर, मेरे प्रिय प्रीतम, मेरे गुरुदेव, बस उनके चिंतन में और गुरुदेव के सेवाओं का, गुरुदेव के प्रिय प्रीतम के स्वरूप का दर्शन हमको हो रहा है। चिंतन, केवल सारा खेल चिंतन में डूबने का ही है, सारा खेल चिंतन में डूबने का ही है। श्री भगवान का नित्य निरंतर मधुर चिंतन और विषयों से, इंद्रिय भोगों से अत्यंत वैराग्य। देख लीजिए, एक बात निश्चित मान लीजिएगा, संसार और परमार्थ एक साथ नहीं चल सकता। संसार से जब तक वैराग्य नहीं होगा तब तक परमार्थ में आनंद नहीं आएगा। अब आप देख लीजिए, संसार से वैराग्य में आप कितना समय लेते हैं, कितना समय आप संसार से वैराग्य में लेते हैं। इनका अधिक से अधिक अर्जन, संरक्षण और संवर्धन होना चाहिए। कभी मिलने का काम नहीं पड़ा, मेरा कलकत्ते इधर जाना हुआ ही नहीं, योग की बात है। तो मैं भगवान का चिंतन करते हुए उसी में नित्य निमग्न तथा परम प्रसन्न रहना चाहिए, शेष भगवत कृपा। ये भाई जी ने 26/1/1959 को ये पत्र लिखा था किसी साधक के लिए। सप्रेम हरि स्मरण, तुम्हारा पत्र बंबई में मिला था, उत्तर देर से जा रहा है। मैं दिल्ली बंबई चला गया था, कल ही लौटकर आया हूँ। राजी होंगे, तुम्हारा मन तथा शरीर स्वस्थ होगा। तुम्हारे श्री भगवान राधा माधव का बहुत सुंदर चिंतन होता है, सो उनकी बड़ी कृपा है। तुम्हारे ससुराल वाले बहुत अच्छे आदमी हैं, तुम्हें कोई कष्ट नहीं है। साधन भजन के लिए एकांत स्थान तथा समय मिलता है, सो आनंद की बात है। उनका भगवान भला करेंगे। तुम, हम सभी भगवान के हैं। मन से निरंतर उनका मधुर चिंतन, वाणी से उनका नाम जप तथा शरीर से होने वाली प्रत्येक चेष्टा में उनकी सेवा की भावना करनी चाहिए। यहाँ पे देख लीजिए, चाहे, क्योंकि पूज्य भाई जी जो है ना, सदगुरुदेव भगवान कहते हैं कि गृहस्थ जन में पूज्य भाई जी और विरक्त मार्ग में पूज्यपाद श्री उड़िया बाबा, ये गुरुदेव के आदर्श हैं, जीवन है। तो भाई जी क्या कह रहे हैं, मन से निरंतर उनका मधुर चिंतन, मन से निरंतर हमारे प्रिय प्रीतम का चिंतन, वाणी से उनका नाम जप, निरंतर उनका नाम जप हो रहा है, और शरीर से होने वाली प्रत्येक चेष्टा में उनकी सेवा की भावना करनी चाहिए। हमारे प्रिय प्रीतम की हर तरीके से हमारे प्रिय प्रीतम की सेवा हो, ऐसी चेष्टा हमको निरंतर करनी चाहिए। मेरा अभी तो कलकत्ते आने का विचार नहीं है। का विवाह कलकत्ते हुआ तो उस समय भगवान की इच्छा हुई तो आना हो सकता है। स्वर्गाश्रम में जाने का भी अभी कोई निश्चय नहीं है। मेरा मन तो बहुत ही कम है, वहां भीड़ बहुत रहती है, मैं भीड़ से घबराता हूँ। तुम्हारे भाव बहुत अच्छे हैं, भगवान की कृपा का तथा उनकी समीपता का अनुभव करते रहना चाहिए। हम अपने ऊपर भगवान की जितनी कृपा तथा प्रीति मानते हैं, उससे अनंत गुनी अधिक है। हम अपने ऊपर भगवान की जितनी कृपा तथा प्रीति मानते हैं, उससे अनंत गुनी अधिक है। हम सच बताएं आपको, बस अब कैसे कहें, इस बात को कहने की सामर्थ्य नहीं है। हम सच बता रहे हैं, हम अपने भगवान से उतना प्रेम कर ही नहीं सकते जितना वो हमसे करते हैं। बहुत प्रेम करते हैं वो, बहुत दुलार करते हैं। अब कैसे आपको बताया जाए, कैसे अनुभव कराया जाए, वो तो जिसको अनुभव हो रहा है वो ही जानता है कि इतना लाड़ दुलार करते हैं। बस शब्द ही नहीं हो सकते ये कहने के लिए कि हमारे प्यारे प्रभु कितना हमसे प्रेम करते हैं। उनका प्रेम जब अनुभव में आना चालू हो जाए ना, तो एक एक क्रिया में, एक एक परिस्थिति में, एक एक क्षण केवल उनकी उनकी दुलार ही, उनकी कृपा ही दिखती है। केवल केवल दिखता है कि उनकी कितनी अनंत कृपा है, कितनी अनंत कृपा है। वो हमसे कितना प्रेम करते हैं, कितना प्रेम करते हैं, ये हम तो कुछ कर ही नहीं पाएंगे। हम सच बताएं आपको, हम उनके बराबर प्रेम कर ही नहीं सकते, कभी नहीं कर सकते, वो जितना प्रेम हमसे करते हैं। एक बार जब आपके अनुभव में आना चालू हो जाएंगे ना, तो आपको पता पड़ेगा कि वो कितना प्रेम करते हैं, कितना प्रेम करते हैं। हर पल जैसे एक छोटे बच्चे का दुलार किया जाता है ना, ऐसे वो दुलार करते हैं अपने, जो उनका शरणागत होता है, जो उनका प्रेमी होता है, जो उनका अपना सर्वस्व उनको सौंप देता है, उसका पल पल ऐसे दुलार करते हैं। वो पल पल ऐसे चिंता करते हैं कि बिल्कुल उसको निश्चिंत कर देते हैं और उसको ऐसा आनंद देते हैं कि बस शब्दों की सामर्थ्य नहीं उस आनंद को बताने की,
कि हमारे प्यारे प्रभु हमसे कितना प्यार करते हैं। अनंत माताओं का वात्सल्य, अनंत पिताओं की देख रेख, जैसे पिता अपनी संतान की देख रेख करता है ना हर पल, उसका पालन पोषण, और माता जो है जैसे दुलार वात्सल्य, ऐसे ही प्रभु पल पल अपने प्यारे को, जो उनका प्यारा जन है, उसको ऐसे ही हर पल दुलार करते हैं। मतलब एक एक चीज में देखने में आता है, जब भक्त को ये अनुभव होता है ना, अपने प्यारे के प्रेम का, दुलार का अनुभव होता है, तो बस वो बलिहारी जाता है, बलिहारी कि मेरे प्यारे प्रभु, मैं आपसे इतना प्रेम कर ही नहीं सकता जितना आप मेरे से प्रेम करते हो। जिन व्यवस्थाओं के लिए, जिन कारणों से आज पूरा संसार जल रहा है, जिन चिंताओं से सारा संसार आज जल रहा है, मरा जा रहा है, एक दूसरे के खून का प्यासा हो रहा है, भोगों में मरा जा रहा है, सुविधाओं में मरा जा रहा है, वही सारी चीजों से दूर करके, कोई चिंतन ही नहीं, कोई किसी प्रकार का भय नहीं, कोई कोई चिंता नहीं, बस केवल आनंद, केवल आनंद, केवल आनंद दे रखा है मेरे प्यारे प्रभु ने, तो और क्या चाहिए, क्या चाहिए। वो आनंद, जिस आनंद से आज देखिए ना, देवराज इंद्र भयभीत होता है पल पल, कोई अगर थोड़ी सी तपस्या करना प्रारंभ कर देना तो उसको सिंहासन डोलने लगता है, उसको भय, तीनों लोगों का स्वामी है, लेकिन भय रहता है उसको हर पल कि कहीं मैं इस पद से च्युत ना हो जाऊं, ये मेरा सिंहासन न छिन जाए। ब्रह्मा जी हैं, ब्रह्मा जी की 100 वर्ष आयु है, 100 ब्रह्म वर्ष उनकी आयु है, लेकिन वो भी भयभीत रहते हैं, उनको भी मालूम है एक दिन मुझे यहाँ से जाना है। लेकिन जो प्रभु का प्रेमी होता है ना, जो प्रभु का जन होता है, जो प्रभु का बालक है, वो तो बिल्कुल निश्चिंत होके अपने प्यारे प्रभु की गोद में सोता है। कोई भय नहीं, कोई शोक नहीं, कोई चिंता नहीं, बस आनंद ही आनंद, केवल आनंद ही आनंद। ऐसा आनंद जिस आनंद के लिए शब्द ही नहीं हो सकते, कोई शब्द ही नहीं बने उस आनंद के लिए। मतलब हम तो कहते हैं कि क्या निर्भयता होती है कि कोई भी भय उसको भयभीत ही नहीं कर पाता, किसी चीज से उसको भय नहीं, किसी व्यक्ति से, किसी वस्तु से, किसी स्थान से भय नहीं, निश्चिंत बिल्कुल, कोई चिंता नहीं। व्यवस्थाएं सब स्वतः प्यारे आके भिन्न भिन्न रूपों में, अलग अलग रूपों में आके प्यारे स्वयं अन्न मांगे आगे आवेगो, अन्न मांगे व्यवस्थाएं बना देते हैं। लेकिन हम मरे जा रहे हैं व्यवस्थाओं के लिए कि हमारी ये व्यवस्थाएं कैसे होंगी, हमारी ये व्यवस्थाएं कैसे होंगी। हम इसीलिए बार बार कहते हैं आप एक बार प्रभु के आश्रित होके तो देखिए, क्या आनंद का विषय है, क्या आनंद है, बस दुलार, केवल दुलार, प्यारे प्रभु का दुलार, पल पल दुलार, केवल दुलार। सप्रेम हरि स्मरण, तुम्हारे कई पत्र मिले, शरीर की अस्वस्थता तथा कई प्रकार के झंझटों के कारण उत्तर नहीं लिख सका, सो कोई विचार मत करना। मेरा मेरा स्वास्थ्य के कारण ऋषिकेश जाने का कोई निश्चय नहीं है, जाना हो भी नहीं भी, अतएव सत्संग के लिए मन हो तथा घर वालों की अनुमति हो तो ऋषिकेश जरूर जाना चाहिए। पवित्र गंगा तट, दिन रात का सत्संग, पूज्य श्री सेठ जी के उपदेश, लाभ ही लाभ है। एकमात्र भगवान ही शरण लेने योग्य हैं, एकमात्र भगवान ही शरण लेने योग्य हैं, और किसी की शरण, और किसी भी धनी मानी, किसी बलवान व्यक्ति की, किसी की भी शरण हमको निर्भय नहीं कर सकती, हमको निश्चिंत नहीं कर सकती, हमको निश्शोक नहीं कर सकती। एकमात्र भगवान ही शरण लेने योग्य हैं। हम सभी को सारी आशा अभिलाषा छोड़कर केवल उन्हीं की शरण होना चाहिए। उनकी शरण होने पर ही माया के फंदे से छुटकारा मिल सकता है। एकमात्र भगवान की शरण में होने से ही मामे वे प्रपद्यन्ते माया में ताम तरन्ते थे। केवल प्रभु की शरण एकमात्र उपाय है इस माया से पार होने के लिए, अन्यथा ये बलवती माया आपको निकलने नहीं देगी अपने चंगुल से। इतनी दुष्ट है ये माया, इतनी दुष्ट माया है कि हम अपना आश्रय लेके चलते हैं जब, तो वो, हमको तो हंसी आती है, हमको तो आश्चर्य होता है कि हम माया के जाल में फंस रहे हैं और हमको ये लग रहा है कि हम तो भगवत मार्ग पे चल रहे हैं। माया हमको पल पल पतित कर रही है, भ्रमित कर रही है, गिरा रही है, लेकिन हमको ये अनुभव में आता है कि अरे हमारा तो भजन बहुत अच्छा चल रहा है, हमारी स्थिति तो बहुत बढ़िया हो रही है। जबकि नहीं, इस माया का बहुत, अगर जब तक हम प्रभु के शरण नहीं होंगे, शरण होने का हमने आपको परिभाषा बताई दी कि हमारा सर्वस्व समर्पित मन वचन कर्म से हम उनके हो जाएं,
तब हमको इस माया से पार मिल सकता है। भगवान अकारण करुण और सहज सुहृद हैं। भगवान अकारण करुण, बिना किसी कारण के करुणा बरसाते हैं और सहज सुहृद हैं। वे हमारे अपराधों पर ध्यान देते ही नहीं। अब देखिए यहाँ पे एक बात और आ जाए। अब जैसे यही बात सुनी, अब हम यहाँ पे आपको बता रहे हैं आश्रय कैसे ये दुष्ट मन दिलवाता है आश्रय। जैसे यहाँ पे कह दिया भगवान अकारण करुण और सहज सुहृद हैं, वे हमारे अपराधों पर ध्यान देते ही नहीं। अब कहेंगे कि अरे जब वो हमारे अपराधों पे ध्यान ही नहीं देते तो हम तो करें खूब अपराध और भगवान तो सहज सुहृद हैं तो वो तो हमको क्षमा कर ही देंगे। नहीं, देखिए अब यहीं पे अपराध की बात आती है तो अपराध का मतलब समझिए कोई त्रुटिवश हमसे अपराध हो गया, उसको माफ कर देंगे। रहत न चित चुक रहत न चित चूक चित हृदय की एक, रहत न चित चूक किए की सहज सुहृद सहबार किए की। हमारे प्यारे जो है ना चूक को नहीं मानते, लेकिन जान के अपराध करोगे तो फिर तो वो तो उसका तो दंड विधान होगा ना। अब यहाँ पे जब अपराध की बात कह दी तो वो अपराध तो फिर, अब आपकी परिभाषा अपराध की क्या है? आप जान के अपराध करो और कहो कि प्रभु माफ कर देंगे तो नहीं। आपसे भूल चूक कोई अपराध हो गया तो उसकी माफी है। वे हमारे अपराधों पर ध्यान देते ही नहीं। उनके सौहार्द पर विश्वास करना चाहिए और यह भी विश्वास करना चाहिए कि वे सदा सर्वदा हमारे साथ ही रहते हैं। पहले विश्वास जनित धारणा होगी, फिर अनुभव होने लगेगा। देखिए यहाँ पे कह रहे हैं भाई जी, पहले विश्वास जनित धारणा होगी, पहले हमको विश्वास, वाणी से विश्वास करना पड़ेगा, एक मान्यता बनानी पड़ेगी, फिर अनुभव होने लगेगा, फिर हमको अनुभव में भी आने लगेगा कि भगवान सदा सर्वदा हमारे साथ रहते हैं। उनकी लीला माधुरी के चिंतन दर्शन तो तुमको होते ही हैं, उनकी तुम पर बड़ी ही कृपा है। उस कृपा का अनुभव करो और अपने को बिना किसी शर्त के उनके चरण कमलों में डाल दो। शेष भगवत कृपा। तो इसमें से भी हम प्रयास किया करेंगे दो चार पत्र आपको सुनाने की। देखिए सारा विषय हम तो घुमा फिरा के, हमारे पास बहुत कुछ ज्यादा कहने का नहीं है। हम बताएं आपको, पता नहीं गुरुदेव ही प्रेरणा करके ये सारी बातें हमसे पता नहीं कैसे बुलवा रहे हैं, वो ही जाने। लेकिन हमारे पास जो कहने के लिए वो एकमात्र है कि हम अपना भाव बना लें, बस हम अपनी निष्ठा बना लें, बाकी और कुछ नहीं चाहिए। देखिए हम अनेक बार अनेक जन से बोले, एक बच्चा, उसको अपने माता पिता को सिद्ध करने के लिए कि आप मेरे माता पिता हो तो क्या परीक्षाएं देनी पड़ती हैं, कौन सा भजन साधन करना पड़ता है, कौन सा उसको उनके हाथ पैर दबाने पड़ते हैं, केवल उसकी स्वीकार्यता कि मेरे माता पिता हैं, मेरे पिता हैं, मेरी माता है। पूरा जीवन उसका बस इसी विश्वास से, उसको पूरे जीवन कहाँ सिद्ध करना पड़ता है, मेरे माता पिता हो आप, मेरे माता पिता हो, मेरे माता पिता हो, कहाँ उसको नाम जप करना पड़ता है, कहाँ उसको उनकी पूजा अर्चना करनी पड़ती है, कहाँ उसको कोई ऐसा विशेष प्रयास करना पड़ता है ये सिद्ध करने के लिए कि आप मेरे माता पिता हो। केवल उसकी दृढ़ स्वीकार्यता और एक दृढ़ संबंध कि हाँ आप मेरे माता पिता हो, जीवन भर भरण पोषण होता है। ऐसे ही हमारे जो अनंत जन्मों से हमारे एकमात्र नित्य पिता हैं वो भगवान हैं, उनसे बस हमको अपने संबंध की स्वीकार्यता दृढ़ करनी है। हाँ आप मेरे हो, और इससे ज्यादा मैं क्या जानूं, मैं क्यों करूं आपका आपका भजन पूजन, क्यों करूं? क्योंकि आप मेरे हो, जब आप हो तो आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप मेरे हो तो आप करो अपने दायित्व का निर्वहन। मैं तो बस आपसे संबंध, एक बच्चा क्या कर सकता है, केवल अपना संबंध ही तो मान सकता है माता पिता से, और क्या कर सकता है? तो वो संबंध मैं आपसे मान रहा हूं। तो इसीलिए सबसे बड़ी दृढ़ता है, सबसे बड़ा जो भजन है वो है हमारी स्वीकार्यता कि हम अपने प्यारे प्रभु को अपना मान लें। नाथ जैसो तैसो तेरो, इसी एक लाइन में सारा कुछ जो है आपको सच बता रहे हैं। जहां ये एक लाइन हमारे जीवन में उतरी फिर कुछ करना बाकी नहीं है, कुछ भी करना बाकी नहीं है। तो इसीलिए बस एक इस लाइन को अपने जीवन में उतारने का प्रयास करिए कि प्रभु मैं जैसो तैसो तेरो, मैं जैसा भी हूं मैं आपका हूं। बस इस बात को अपने जीवन में उतारने का प्रयास करिए। श्री हरिवंश। श्री हरिवंश, किसी का कोई भाव हो तो बताइएगा। श्री हरिवंश, किसी का कोई भाव हो तो बताइएगा।
कोई भाव प्रश्न नहीं। श्री हरिवंश करें फिर। श्री हरिवंश सखी। श्री हरिवंश बाबा। श्री हरिवंश सखी। श्री हरिवंश बाबा जी। श्री हरिवंश सखी। श्री हरिवंश महाराज जी। श्री हरिवंश सखी। राधा वल्लभ श्री हरिवंश बाबा। श्री हरिवंश सखी। श्री श्री हरिवंश बाबा जी। श्री हरिवंश श्री हरिवंश। जय जय श्री हरिवंश बाबा जी। श्री हरिवंश बाबा जी। श्री हरिवंश।